मैंने कहा रिवीजन कर लूं शाम को, तो शाम को फिर रीस्टार्ट करने के बाद भी आप देखते हैं क्या होता है। जी जी जी। जी तो आज के हम लोग इसको अब शुरू करते हैं। और आज के हमारी वेब संगोष्ठी कंप्यूटर पर हिंदी में मेल मर्ज को कैसे अलग अलग करके लोगों को भेजें पीडीएफ बना करके, और प्लस एमएस एक्सेल में कुछ फार्मूला, कुछ उसका डाटाबेस कैसे तैयार करें, इस विषय पर हमने आयोजित की है। आज की हमारी इस वेब संगोष्ठी को संबोधित करेंगे जाने माने हमारे तकनीकीविद, कंप्यूटर के जानकार श्री ओपी अग्रवाल जी, जिनको कंप्यूटर पर इस तरह से काम करने का बहुत लंबा अनुभव है, और वही हमारा आज का मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही मैं आज की इस हमारी वेब संगोष्ठी में उपस्थित श्री नरेंद्र जी का, श्री राजेंद्र वर्मा जी का, श्री श्याम बाबू जी का और तमाम उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो अब मैं ज़्यादा कुछ न कह करके सीधे ओपी अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आएँ और आ करके हमारा मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद। मैं प्रेजेंट करना शुरू कर दूं, स्क्रीन दिखाना शुरू जी कर जी देता हूं। जी जी जी। मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा होगा आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, तो अभी क्या है कि सब लोग मोहन जी जितने अमीर और लकी नहीं होते हैं कि मेल मर्ज करने में एक्रोबेट का फुल वर्जन उन लोगों के पास हो। जी। तो हम लोग जो कम हैं तो उनको कैसे हम काम में क्या टूल दें। ऐसा नहीं है कि हम पहिए को री इन्वेंट कर रहे हैं। हमारे से पहले ये समस्या बहुत लोगों को आ चुकी है और समाधान इंटरनेट पे बहुतेरम है। तो हम वर्ड के अंदर से भी कर सकते हैं, आउटलुक के अंदर से भी कर सकते हैं, एक्सेल में से भी कर सकते हैं। तो कुछ टूल्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहले ये फोल्डर है, इसके अंदर कुछ फाइलें बना रखी है मैंने, और इसमें आउटलुक मेल मर्ज अटैचमेंट नाम का एक फोल्डर है। इसको ओमा बोलते हैं, OMMA के नाम से इंटरनेट पे मिलता है। तो ये क्या करता है कि जब हम ईमेल बना लेते हैं, सेंड कर दी अपन ने, आउटबॉक्स में पड़ी है और आउटबॉक्स में चली नहीं जाए ऑटोमेटिकली, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कि हमारे आउटलुक को सेंड रिसीव को टेम्परेरी ऑफ कर देते हैं। उससे हमारी ईमेल जो जाएगी, जो कि आप मेल मर्ज से कर सकते हैं, ये कैसे भी करके ईमेल भेजी हुई है आपने, आउटबॉक्स में पड़ी हुई है, तो ये एक स्क्रिप्ट है, ये चलाई जाती है VBA स्क्रिप्ट। ये आपसे पूछती है कि आपको जो अटैच करनी है फाइल वो कहाँ है, उसके पाथ पूछेंगे। पूछने के बाद आप उस फाइल को उसके बॉक्स में एंटर कर देंगे। तो ये आउटबॉक्स के अंदर जो पड़ी हुई है आउटलुक के अंदर, उन सब ईमेल्स के अंदर ये एक पर्टिकुलर फाइल अटैच हो जाएगी। ऑर्डिनरी मेल मर्ज के अंदर अपने को ईमेल में अटैचमेंट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से एक तरीका ये है कि सबको सेम ईमेल जाएगी। पहला तरीका तो ये है, जिससे कि हम आउटलुक ये स्क्रिप्ट दबाते हैं तो ये कहता है, यहाँ पर कुछ कहता हुआ, तो इन सब में कहता है कि आप ऑफ रखिए आउटलुक को अपने, और उसके बाद वो फाइल चूज कर लीजिए और भेज दीजिए। आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स अभी यहाँ पर देयर आर नो मैसेज इन द आउटबॉक्स आ गया, क्योंकि आउटबॉक्स में कोई है नहीं। तो एक आउटबॉक्स के अंदर भेज के देखते हैं क्या करता है ये। मैं आउटबॉक्स में जाता हूँ और होम में जाके एक न्यू ईमेल करता हूँ। मेरे ईमेल में भेजूंगा तो वापस स्पैम में जा रही है। आप लोगों में से कोई ईमेल एड्रेस बोलेगा तो मैं उनके नाम भेज दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेजिए। बोले बोले सर। हाँ, मोहन बहुगुना, MOHAN EAHU हाँ GUNA @gmail.com, जी सर, या हॉटमेल पे कर दीजिए, hotmail.com कर दीजिए। हॉटमेल कर देता हूँ, हाँ तो अभी आप हाथों हाथ बोल के बिल्कुल देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट मैंने टेस्ट, एक मेरा भी ले लीजिए ओबी जी। ठीक है। नरेंद्र, NARENDER। इस सेमीकोलन लगेगा या कॉमा लगेगा यहाँ? कोमा लगाने से कॉमा लगाने से भी हो जाएगा। NARENDER, नरेंद्र। डी के बाद ए है, ई है सर।
सर ई है, नरेंद्र, NARENDER, नरेंद्र .KR, हाँ .KR K for प्रसाद, किंग, R for रंगून। हाँ जी सर, हाँ, नरेंद्र कुमार हाँ नहीं .प्रसाद, अच्छा इसके बाद भी डॉट है, कोई बात नहीं। हाँ .प्रसाद PRASAD @gmail.com। ठीक है, मैं पहले मेरा ऑफ कर लेता हूँ सेंड एंड रिसीव। वर्क ऑफलाइन कर दिया मैंने, ऑफलाइन है, आउटबॉक्स में भी दिखेगी, नहीं तो मेल चली जाएगी जी जी। और ये फाइल में, सॉरी, होम में, न्यू मेल में गया मैं, वो पहले पुरानी वाली क्या ड्राफ्ट में चली गई है? 1 मिनट, ड्राफ्ट में हो गई, नहीं मिली ड्राफ्ट। चलिए दोबारा कर लेता हूँ, मेरे को ध्यान आ गया। आ गया नीचे। नरेंद्र, मेरे ख्याल से नीचे आ गया है, आ गया, सजेशन में आ गया है। ठीक है, तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ जी, और यहाँ पर भी टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ, आउटबॉक्स में जाता हूँ, देखता हूँ पड़ी है क्या, आउटबॉक्स में पड़ी है। ठीक है जी, अब मैं वो स्क्रिप्ट चलाता हूँ। अब ये पूछ रहा है फाइल कहाँ है, वो डायलॉग बॉक्स पीछे छिप गया है जी, जी। अब मेरा कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ मैं। अग्रवाल सर, आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो सकती है क्या? बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। आप मैडम उसको पिन कर लें, स्क्रीन को पिन कर लें, उसको वहां जाएं, जो पिन कर लें। ये जो आपको नीचे आपके माइक और ये दिखाई दे रहे हैं ना स्वाति जी, इसके लास्ट में आपको देख 3 डॉट होंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक स्पॉटलाइट आएगा, उसको खोल लीजिए आप। व्यू एक कर रहा हूँ, देखिए अब जब मैं अटैच करता हूँ उसके बाद कीबोर्ड और माउस को हिलाना नहीं होता है। अच्छा, ये इसमें कह रखा है। ये चली गई मेल, अब आप चेक करें, मैं सेंड एंड रिसीव कर देता हूँ जी, ऑफलाइन में था। आउटबॉक्स से गायब हो गई है, अब आप देखिएगा मेल आ गई होगी। हाँ आ गई है। कोई भी एक रैंडम अटैचमेंट भेज दिया मैंने, हाँ, उसको डिलीट कर दीजिएगा। नहीं, ये तो वैसे ही आ जाती है इस तरह का मैसेज। मेरे को ये था कि पीडीएफ कैसे भेजना है, इस तरह का मैटर तो वैसे ही आ जाएगा। नहीं, मैं सब पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा इतिहास पे चलता जा रहा था जी, कि जी, सबसे पहले ओमा निकला, जी आउटलुक मेल मर्ज अटैचमेंट जी, ये क्योंकि फैसिलिटी नहीं होती थी हमारे पास मेल मर्ज के अंदर। मैसेज ही जाते थे, अटैचमेंट नहीं होते थे, तो एक दिन तक ये था कि सेम अटैचमेंट जो है वो कैसे चला गया। एक तो ये तरीका जी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ आप मेरे वापस फोल्डर पे और तकनीक पे गया। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या है, हमारे पास वर्ड के अंदर से ही भेजने के लिए मैक्रो फाइल होती है जो कि DOCM के नाम से, और टेम्पलेट होगी तो DOTM नाम से सेव होती है। हाँ, तो वो बनी हुई है मेरे पास। एक है मैनी टू वन मेल मर्ज, मतलब एक ही में बहुत लोगों को मेल भेजनी है, तो एक वो है। एक है एनहांस मर्ज मैनी टू वन, ये मैनी टू वन ये भी है। ये एनहांस वाला क्या है कि प्रदीप जी के लिए ज्यादा काम का होता या है, जिसमें क्या होता है जब हम वर्ड के अंदर मेल मर्ज करते हैं तो एनालॉग्स, लेबल, लेटर वगैरह होता है। सबसे नीचे डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी में दिखा देता हूँ।
उसमें काम आता है। उसमें उन्होंने लिखा भी था कि मेरे को एसक्यूएल सर्वर का काम नहीं चाहिए। एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं मैं। मेलिंग में गया, स्टार्ट मेल मर्ज में ये जो है डायरेक्टरी, जी ये इनके काम की है। ये कहां पर आती है, अभी इनका मैं डाटा एक नमूना दिखाऊंगा। तो होता क्या है कि इन्होंने जो डाटा एक इमेज डाला था, उसमें क्या था कि एक कॉलम के अंदर इनकी कुछ बैंकों की, एक ही बैंक के ब्रांचों के नाम लिखे हुए थे, अजमेर 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 अजमेर। फिर नीचे जयपुर 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 जयपुर। किसी में 4 नाम है, किसी में 7 बार रिपीट हुआ है। और इनके बगल वाली कॉलम के अंदर जो भी कंप्लेंट या जो भी चीज भेजनी है उसके बारे में चर्चा है। तो अब ये जो मेल मर्ज कर रहे थे, तो कॉलम हेडिंग में तो एक ही रो में एक ही फील्ड आती है, तो इनके खूब सारे लेटर्स बन रहे थे। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो ये डायरेक्टरी से होता है, एडवांस का काम है ये। और आप देखेंगे मेरे वर्ड के अंदर यहाँ पर एक एनहांस मर्ज है और एक मेल टू वन मेल मर्ज है, मैनी टू वन। तो ये इस पर कर रखा है DOTM स्टार्टअप। माइक देखेंगे? हाँ, ये थोड़ा आप लोग जो भी जुड़े हैं भाई अपनी माइक बंद कर दो। तो ये डायरेक्टरी वाली जो है वो है। और एक ये चीज होती है कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजट आप सब लोग काम में लेते होंगे। जी तो यहाँ कुछ स्टेप्स में जाके 5वें 6ठे स्टेप के अंदर यहाँ पर आएगा कि आपको कौन सा ईमेल काम में लेना है। तो मेल मर्ज वाला एक अलग से ऑप्शन और होता है, वो मैंने नहीं डाल रखा अभी। उसके अंदर वो अटैचमेंट चुनने की सुविधा देता है। पेड वर्जन होगा तो मल्टीपल अटैचमेंट कर सकते हैं, और अगर फ्री वर्जन होगा तो एक ही अटैचमेंट। ये तो हो गया इतिहास के बारे में। ओके, अब ये जो है फाइल कैसे आई यहाँ पर, इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ मैं। तो हम पीसी में जाएंगे, हमारे पीसी के अंदर सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में यूजर जाएंगे। यूजर के अंदर मेरा कंप्यूटर का नाम बी है। बी के अंदर ऐप डाटा में जाऊंगा, रोमिंग में जाऊंगा, और रोमिंग में जाके माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, और वहां पर वर्ड मिलेगा। वर्ड के स्टार्टअप फोल्डर के अंदर ये दोनों खुली हुई हैं अभी, क्योंकि वर्ड खुला है। तो ये मैनी टू वन मेल मर्ज है और एनहांस्ड मर्ज है। तो अभी मैं मैनी टू वन मेल मर्ज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टअप में डालने से क्या होगा, जब भी वर्ड स्टार्ट होगा ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं वर्ड खोल रहा हूं तो ये यहाँ पर मेरे को मैनी टू वन मेल मर्ज मिल रहा है। तो मैनी टू वन मेल मर्ज क्या कहता है कि आप क्या करें कि जब भी मेल मर्ज तो शुरू करें ऑर्डिनरी मेल मर्ज से जाके, और लेटर टाइप का ही चूज करना है। चाहे आपको ईमेल भेजनी हो, चाहे पीडीएफ भेजना हो, चाहे कुछ भी भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना हो, आपको ईमेल ही करनी है, सॉरी लेटर वाला करना है। और रिसिपिएंट्स भी चूज कर लीजिए। रिसिपिएंट चूज करने के बाद उसके बाद आप फील्ड भी इंसर्ट कर लीजिए, बस। उसके बाद मैनी टू वन मेल मर्ज में आएंगे और स्टार्ट मर्ज प्रोसेस करेंगे। तो अपन इसको करने की चेष्टा करते हैं। मेल में गया, स्टार्ट मेल मर्ज में। हेलो अग्रवाल सर। जी हेलो, आप बोले? अग्रवाल सर, तो मेरा बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया था सर। ये मैनी टू वन मेल मर्ज कैसे आया, थोड़ा फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ, बता देता हूँ। ये फाइल आपको मिल जाएगी। ये फाइल मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ईमेल के ऊपर, या अपने वो ग्रुप पे डाल दूंगा। इसको हमें करना कुछ नहीं है। सी ड्राइव में जाना है, स्टार्टअप फोल्डर में जाना है वर्ड के, और कुछ नहीं करना है। तो सी ड्राइव में यूजर्स होंगे आप। तो यूजर्स के अंदर मेरा यूजर का नाम बी है। बी के अंदर में जाके ऐप डाटा में जाऊंगा। ऐप डाटा में रोमिंग में जाएंगे। रोमिंग में हमको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट में नीचे वर्ड दिख रहा है, और वर्ड के स्टार्टअप के अंदर वो फाइल जो है, ये DOTM मैनी टू वन जो है, आपको डाल देनी है, कॉपी कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। और वर्ड बंद रखना है उससे पहले, या पेस्ट कर दिए उसके बाद बंद कर दीजिएगा। आप जब भी वर्ड खोलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा मैनी टू वन में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, मेलिंग में गया, स्टार्ट में गया, लेटर्स में गया, और अब सेलेक्ट रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट्स की पहले दिखा देता हूं मैं आपको। रिसिपिएंट्स कहाँ हैं? MM ये बना रखे हैं, रैंडम नाम डाल दिए। ईमेल एड्रेस है तो आप लोगों के ईमेल एड्रेस भी बता दीजिए। और ये फोटो जो है ये मैं डाल रहा हूँ। ये फोटो कहाँ है ये भी दिखा देता हूँ। ये कुछ हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ इमेज बना रखी है, उसकी है ये फाइल। ये तीनों फाइलें वैसे ही है, ठीक है।
तो अभी आप लोगों को मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर एक्सेल फाइल के अंदर। तो आप लोग बोल दीजिए मेरे को, तो मैं जी ठीक है। लिख दीजिएगा सर, राजभाषा 1। पहले मैं मोहन जी का डाल जी देता हूँ, मोहन, नाम तो मुझे याद है। जी मोहन बहुगुणा @hotmail.com। पहले मेरा मन हुआ था कुछ ईमेल एड्रेस में आप लोगों से मांग लूं दिन के अंदर या कल ही, जी 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 ताकि जी। इसमें समय हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छा है, इसमें तो लोगों को सीखने को मिलेगा। @hotmail.com। हाँ जी, तीसरा बोले राजभाषा RAJBHASHA 1 वन @gmail.com। थोड़ा कर देता हूँ कलम को। ये फाइलें बड़ी है, पाथ के ऊपर पड़ी है, जी और डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है कि नहीं पड़ी ये भी चेक कर लेते हैं एक दफा। डॉक्यूमेंट्स में ये 1 2 3 4 पड़ी है, मैं 3 ही फाइलें अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। MM को बंद कर दिया, वर्ड के अंदर गया वापस, और सिलेक्ट रिसिपिएंट्स के अंदर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, डेस्कटॉप पे फोल्डर है तकनीक नाम से, उस पे गया और mm.xls जो है ओपन कर लिए। वो कह रहा है कौन सी शीट पे है, जी फर्स्ट रो इज हेडर्स, ओके कर दिया। अब कहते हैं हम इंसर्ट फील्ड नेम, कुछ भी है आपका लेटर जैसा बनना है, तो नमूने के लिए डाल रहा हूं मैं। जी ओके, अब हम यहाँ का काम खत्म हो गया। अब हम जाएंगे मैनी टू वन मेल मर्ज पे और स्टार्ट मर्ज प्रोसेस। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, पहली बार आया जो करेंगे तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये कह रहा है सेव करूंगा डॉक्यूमेंट को। अरे भाई विंडो खुल गई है कि मर्ज हम स्टार्ट बटन में क्या करना चाहते हैं, मर्ज मैनी टू वन या 1 to 1। हम मैनी टू 1 करना चाहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, इंडिविजुअल वर्ड फाइल में करनी है, इंडिविजुअल PDF में करनी है, मर्ज टू अच्छा। ईमेल मैसेजेस करनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे पॉसिबल हैं। अभी आप बोले कौन सा वाला करूं, मर्ज टू ईमेल PDF करूं या PDF या PDF वर्ड करूं इंडिविजुअल? PDF सर PDF। सर PDF, जी स्पष्ट सुन नहीं पाया, क्षमा सर करें। PDF, PDF करूं सर पहले? जी। PDF कीजिए PDF। मर्ज टू इंडिविजुअल PDF फाइल्स, ओके कर दिया। अब हमारे जो फील्ड नेम्स हैं कॉलम में, उसमें ये लिस्ट आ गई है, मर्ज करने का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो ऐड करने के लिए की फील्ड कौन सी है आपकी? की फील्ड है नाम, हमने ऐड कर दिया। और चाइल्ड फील्ड्स के अंदर ईमेल डाल दी, ऐड, और पाथ डाल दिया, ओके। और फाइल नेम की फील्ड कौन सी है हमारी? पाथ, यही है। जी अच्छा, अटैचमेंट का क्योंकि हमने चूज नहीं किया है इसलिए अटैचमेंट नहीं खुल रहा है। हमने क्या करा, PDF के बारे में बात करी है, ओके कर रहे हैं। 100% हो गया ये। और यूजेस बी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे अलग अलग नाम से बन गई ये फाइलें, देख लेते हैं। बी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर F5 कर देता हूं, आ गया। दिख रही किसी को फाइल अभी बनी है जो? PDF बनी है तो इसका फोल्डर बना होगा शायद, नहीं? ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो टेस्ट हो गया, ये तो खत्म कर देता हूं मैं, बंद कर देता हूं। ये जो है फोल्डर में आना चाहिए था अब तक। बी के अंदर जाता हूँ वापस, बी से डेस्कटॉप कर लेता हूँ, एक बार नया एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, ओपन न्यू विंडो। कहीं डेस्कटॉप पे तो नहीं आया सर? डॉक्यूमेंट कहीं डेस्कटॉप पे तो नहीं आया?
आना चाहिए, ये आप डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं ना पता सर? नहीं क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, ये डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं सर आप? रोज करता हूँ, आज दिन में 2 बार कर चुका नहीं हूँ नहीं, मैं। आप एक बार डेस्कटॉप पे देख लीजिए सर। नहीं किस नाम से आएगा? नहीं, डॉक्यूमेंट में जो जो नाम दिए हुए एबीसी 3 डॉक्यूमेंट पीडीएफ के बने हुए आएंगे। अच्छा, तो वही तो, इसलिए डेस्कटॉप डेस्कटॉप। उसमें तकनीक में तो नहीं आ गया, कहीं देखता हूँ। हाँ नहीं, उसने लिखा था कि यूजर बी डॉक्यूमेंट्स में गया, चलो बी डॉक्यूमेंट्स में वहां से चले जाता हूँ यूजर में, यहाँ गड़बड़ हो रहा हो तो। यूजर बी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ आना चाहिए। चलिए दोबारा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी आ रहे हैं, वो ईमेल जब आ जाएगी तो उसका क्या करना, इंडिविजुअल मेल में तो गई नहीं है, तो पीडीएफ बनाने का तरीका और भी है, वो भी मैं बताऊंगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो बात यह है कि वर्ड की फाइल बने चाहे पीडीएफ की इंडिविजुअल फाइल बन जाए, भेजना तो हमको आखिर में ईमेल में ही है। जी। तो ईमेल में अभी उसको दोबारा कर लेता हूँ मैं, फिर वापस चले जाता हूँ मैनी टू वन ईमेल मर्ज में। ये कह रहे हैं लेटर्स में करिए वापस, यानी कि पहले वाला खत्म हो गया है तो इसको मिटाना पड़ेगा जी। और वापस जो है मेल मर्ज में जाके, मेलिंग में जाके लेटर वाले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, लेटर्स में गया, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, टाइप एंड यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, डेस्कटॉप पे गया। आपका दूसरा ले लेता हूं मैं, ये दोनों तीनों में सुबह करके देख चुका हूं, तकनीक और एक्सेलएस शीट, इंसर्ट मर्ज फील्ड, इंसर्ट क्लोज एंटर, इंसर्ट मर्ज फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड पाथ। यहाँ तक काम खत्म हो गया, फिर वापस इसमें जाते हैं। ये चालू हुआ, सेव कर रहा है, विंडो खुल गई। अब क्या, स्टार्टिंग में जरा दूसरा ले लेता हूं मैं, इंडिविजुअल पीडीएफ फाइल की जगह ईमेल मैसेजिंग ले लेता हूं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये तो ऐड हमारा पहले से करा हुआ है, सिलेक्ट द फील्ड कंटेनिंग द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो है ईमेल के अंदर है, सब्जेक्ट फॉर मैसेज हाय, इंक्लूड अ फील्ड इन द सब्जेक्ट नेम। ये हो गया, नॉर्मल सब चीजें हैं। अब अटैचमेंट में जाते हैं। अब अटैचमेंट का पूछ रहा है कि अटैचमेंट की पाथ कौन सी फाइल नेम की, तो पाथ हमारी इसके अंदर है, अटैचमेंट तो हमने ऐड करा दिया। ये तो इंडिविजुअल फाइल जा ही रही है। अब सबको अगर कॉमन एक फाइल भेजनी हो तो क्या करें, एक ऑप्शन ये और भी, अटैचमेंट टू ऑल मैसेजेस, तो ब्राउज टू फाइल अटैचमेंट, ये भी कर लेते हैं। इसके अंदर मैं ये डाल लेता हूं, ओके कर दिया। अब मैं करता हूं कंटिन्यू। 100% चला गया है सब लोगों को मेल, कृपया चेक करें आप लोगों को आ गई क्या। देखेंगे अभी तक जी, तो जी। नहीं आई है सर। अच्छा, मेरे सेंट में आउट में देखता हूँ, उसमें देखता हूँ। मेरे क्या है कि सेंट में तो दिखाना चाहिए ना। नहीं, कहीं आपके नाम हो और हमारे नाम तो पिछले वाले में आपने ऐड किए थे, दिखा हमारे रहा है। नाम नहीं आ किए जाएगी थे। अभी, ये मोहन जी की तो आ गई, अच्छा। दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, या पुरानी वाली आई है अभी, जो टेस्ट भेजी थी वो अब आई है, टाइम लग रहा है थोड़ा भेजने में, तो आ जाएगी। नहीं, टेस्ट वाली ही आई है, पुरानी वाली अभी। थोड़ा टाइम लग के आई है जी। ये 19-26 वाली अब आई है, जबकि 41 हो रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ आने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा करना चाहूंगा तो ये फिर से मेल मर्ज से स्टार्ट कराना चाहेगा, तो इसको इधर फिर मिटा देता हूं। अब क्या और ऑप्शन बता देता हूं उसके अंदर, ऑर्डिनरी मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर ही चूज करना पड़ेगा, और यहाँ तक एनहांस मर्ज करेंगे उसमें भी लेटर ही चूज करना पड़ेगा। जी। क्या दूसरी कर लेते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, डेस्कटॉप, तकनीक, ओके, इंसर्ट, एंटर। जो भी लेटर बनाते हैं
टाइम सेविंग के लिए ऑर्डिनरी काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहीं पर आके कोई बात नहीं, 1 घंटा मार देता हूँ यहाँ पर। अब हम जाएंगे मैनी टू वन मेल मर्ज के अंदर और फिर ये खुलेगा, सेव करेगा ये, और अब क्या फिर स्टार्ट के अंदर हम दूसरा ऑप्शन लेके देख लेते हैं, मर्ज टू ईमेल। अब मर्ज टू इंडिविजुअल वर्ड फाइल ले लेता हूँ इसके बाद, मर्ज टू इंडिविजुअल। अच्छा, इसमें पीडीएफ का ऑप्शन चूज करना पड़ता था शायद, इसका खुद का इनबिल्ट पीडीएफ लेना है या नहीं लेना, वो शायद मैं चूक गया होगा कहीं पर, तो ये ले लेता हूँ आगे। और फिर इसके अंदर वो अटैचमेंट की जगह नहीं है, नेम हो गया, पाथ और ईमेल हो गया, और कंटिन्यू करा। फाइल नेम फील्ड जो है वो पाथ ही है। ये कह रहा है सी यूजर बी डॉक्यूमेंट्स के रूट में हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं, एक कॉलम से फोल्डर और हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके, तो फोल्डर का नाम देखना पड़ेगा। ओके, खोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। टाइम लग रहा है, पता नहीं या गलत देख रहा हूँ, कोई गाइड करेगा मेरे को? डॉक्यूमेंट तो यही है, ये बता भी रहा है और आता भी है सर। ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे भी हैं। क्विक एक बार यूआरएल पे क्लिक कीजिए जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है सर। यहाँ पर ऊपर 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 दिस पीसी डॉक्यूमेंट से जरा यूआरएल पे क्लिक कीजिए। आवाज दूसरी आ रही है, जरा साफ नहीं आ रही। जो ऊपर लिखा हुआ है बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दे भाई। ये कौन दिस है? पीसी डॉक्यूमेंट पे जरा क्लिक कीजिएगा, वहां से यूआरएल चेक हो जाएगा कि सही है या गलत है। क्या करूं, यहाँ जाके ऊपर ऊपर दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स के आगे क्लिक कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स के आगे। यहाँ ये तो पिन करने का है, और ऊपर ये तो डाउनलोड और ऊपर डेस्कटॉप। सर यूआरएल क्या यहाँ पर यूआरएल पे क्लिक करना है, तो उससे क्या होगा ना, सी रूट के अंदर आने को तो ठीक है, सी ड्राइव के अंदर। हाँ, यहाँ क्लिक, यहाँ सी ड्राइव के अंदर जो उन्होंने बी दिखाया था, बी फोल्डर के अंदर तो मैं वहां पे साथ जाना चाहिए हमको। डायरेक्ट चला जाता हूँ ना, ये गया सी के अंदर, हाँ डायरेक्ट। हाँ, यहाँ ये बी में गया और बी में जाके ये डॉक्यूमेंट्स है, बी में हाँ, इस पर रिवर्स करिए। सॉर्टिंग दीजिए, डेट मॉडिफाई जी। ओम प्रकाश साहब, सी ड्राइव में यूज तो सॉर्टिंग। ओम प्रकाश साहब जी, सी ड्राइव में यूजर्स में जाके देखिए तो एक बार। यूजर में हूँ, ऊपर बी में हूँ और उसमें डॉक्यूमेंट्स में हूँ, है ना, अभी तो बी में ही है। उसने जो रूट बताया तो सी ड्राइव यूजर्स और डॉक्यूमेंट बोला था उसने। वो यही है, सी में यूजर। सर एक बार डेट मॉडिफाइड पर क्लिक करके शॉर्टिंग कर लीजिए, आज की डेट के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ऊपर आ जाएंगे। वो कर दिया। हाँ, ये भी सही है। ये 9-8 ही है, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ, या तो मैं रिस्टार्ट करके दिखाऊं आपको तो आना चाहिए, वरना ये आ रहा है। इसको मान के चला आपको मैं भेजूंगा, करके देखेंगे तो होगा, तसल्ली से होगा। थोड़ा टाइम लग रहा होगा, ये भी पॉसिबल है। नहीं, इतना पर नहीं, ये तो इसके अंदर तो ईमेल तो जाने का सवाल ही नहीं था, ये तो इंडिविजुअल वर्ड डॉक्यूमेंट में करना था, तो इंडिविजुअल वर्ड डॉक्यूमेंट में तो मशीन पे यही आना चाहिए था। हाँ, ये तो डायरेक्ट आना चाहिए, सही बात है, आना चाहिए था। और 2 बार करके देखा मैंने, हुआ है, कभी हो जाता है टाइम पे ऐसे करने पे। पर आप लोगों को मैं फाइल दूंगा और आप लोगों को करने का एक बार तरीका फिर बता देता हूँ, उसको खोल के, या रीस्टार्ट करें तो दोबारा ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। फिर देखिए, हम जाएंगे मेलिंग में, मतलब वो मॉड्यूल लाके समझा देता हूँ मैं। लेटर्स में गए, मेल रिसिपिएंट्स में गए। अच्छा, मेल आई कि नहीं आई आप लोगों को अब तक, ये बताइए पहले। नहीं आई अभी, गौगना जी नहीं आई। नहीं, अभी तक तो नहीं आई है सर। अच्छा, अभी तक नहीं आई है। अभी नहीं आई। आ जाएगी सर, आ जाएगी। कभी कभी होता है ऐसा। एमएम में गया, ये करा, यहाँ तक तो ठीक है। इंसर्ट फील्ड में कर दीजिए, एक में कर देता हूँ सारे में। जो भी आपका लेटर बना हुआ है, इतना करने के बाद ये मैनी टू वन मेल पर जो आपका आया रहेगा,
इसमें दबाना है, ओके करना है और उसके बाद ये सेव कंटिन्यू करने को बोलता है। अब हमारे पास पहले स्टार्ट का बटन दबाना है। देखिए इसमें हमने चूज कर रखा है मैनी टू मर्ज टू इंडिविजुअल वर्ड फाइल। इसमें इंडिविजुअल वर्ड फाइल, इंडिविजुअल पीडीएफ फाइल, मर्ज टू पीडीएफ फाइल यूजिंग पीडीएफ क्रिएटर, मर्ज टू प्रिंटर, मर्ज टू ईमेल मैसेजेस, मर्ज टू ईमेल एज वर्ड अटैचमेंट, मेल टू ईमेल, मर्ज टू ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट, मर्ज टू ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट यूजिंग पीडीएफ क्रिएटर। तो पीडीएफ क्रिएटर हमारे डला हुआ नहीं है, ये खुद अपना देता होगा। अब क्या हम वर्ड मर्ज टू ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट कर लेते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं। एक दफे इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए ये गड़बड़ आ रहा है, रन टाइम एरर आ रही है कोई, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये वर्ड को मैं रीस्टार्ट करता हूँ बंद करके, ये गड़बड़ हो रही है। एक बार रिफ्रेश करके देख। मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर्स, स्टार्ट रेसिपिएंट्स में गया, डेस्कटॉप। प्रदीप जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उनका काम बहुत अच्छा हुआ, वो मिलेगा, खुश हो जाएंगे वो। जी जी सर, जी जी। बस मैनी टू वन मेल मर्ज में गए, स्टार्ट मेल मर्ज। ये तभी काम करेगा जब लेटर हमने चूज कर रखा होगा। चाहे हमें ईमेल भेजनी हो तो भी लेटर ही करना पड़ेगा। और ये ग्राम मेयर है, बहुत बड़े वर्ड के दिग्गज मैक्रो के, उन्होंने बनाया है ये और फ्री में दिया है। खुल गया। मैनी टू वन है, मर्ज टू डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं वापस, ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट, फील्ड हम ले लेते हैं ऐड, चाइल्ड के अंदर हम ले लेते हैं ईमेल और पाथ में ले लिया हमने ईमेल। सर एक मिनट, फील्ड फाइल नेम, फील्ड फाइल नेम है। सर एक मिनट, मुझे थोड़ा एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। मैनी टू वन और वन टू मैनी मतलब ये फाइल से है लेना या क्या है? वन टू वन तो एक ही, जैसे मैंने वो स्क्रिप्ट चला के दिखाया था, वन टू वन ईमेल भेजने के लिए। वो तो ईमेल भेजना तो वो तो हो गया। अच्छा, मैनी टू वन मतलब एक फाइल को हमें बहुतों को भेजना है? नहीं, बहुत सारी फाइलों को एक को भेजना है। बहुत सारी फाइलों को एक को भेजना है, तो वो तो हम लोग अलग अलग हाँ अलग अलग मैनी में है। हाँ, मतलब एक भी फाइल भेज सकते हैं, अलग फाइल भी भेज सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सर? आपके वहाँ नहीं आ रही है, हमारे यहाँ आवाज आ रही है। आप देख लीजिए अपना आवाज, हमारे वहाँ ठीक है आवाज है। आप चेक कर लीजिए अपनी आवाज। हाँ अग्रवाल जी ठीक है, आवाज आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है जी। आगे सब्जेक्ट में हमने कहा नेम, देखिए कर दिया इसने सेलेक्ट। तो फील्ड नेम जो है, फाइल का जो नाम है वो पूछ रहा है कि किस फील्ड के अंदर है, तो पाथ के अंदर है। एडिशनल फाइल नेम ऑप्शन वगैरह भी है। आवाज नहीं क्लियर है? आप अपनी आवाज देखिए भाई, यहाँ आवाज क्लियर आ रही है, आप देखिए उसको चेक करिए, यहाँ क्लियर है। हेलो, जी जी जी, अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ, आप अपना माइक बंद कर देंगे तो और दे जाएगी आपको। हाँ, अपना माइक बंद करिए और वीडियो भी बंद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने सारी चीजें भर दी, सब्जेक्ट भर दिया और ईमेल के अंदर चले गए। यहाँ सब नाम कहाँ से है, ईमेल एड्रेस मेरा इससे जाना है, नो सिग्नेचर है, नॉर्मल सब चीजें हैं। और अब अटैचमेंट पे आ गया मैं। अब ये पूछ रहा है अटैचमेंट कहाँ पर है। अटैचमेंट ईमेल पे नहीं है, अटैचमेंट लिस्टेड जो है वो पाथ के अंदर है। फील्ड नेम ऑफ द पाथ एंड फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो पाथ के अंदर है वो अटैचमेंट के लिए मैंने कहा ऐड। अच्छा, एक एक्स्ट्रा भी और कर लेते हैं, एक्स्ट्रा और करके ये फाइल जोड़ दी, ये कर दिया। अब हमारा सारा चेक कर लेते हैं। स्टार्ट के अंदर पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में जा रहा है, ईमेल होनी है। मर्ज के अंदर सारी चीजें हमारी तैयार है, अटैचमेंट हमारा तैयार है और कंटिन्यू करा। ये एरर आ गई है। ये एरर इसलिए आई है कि वर्ड के अंदर कहीं अटक गया, तो वर्ड को रिस्टार्ट या कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। 2 दफे तो अभी तक तो डायरेक्टरी नेम जो इनवैलिड नहीं बता रहा हो, तो ये कोई एरर हो गई। अभी 2 दफे तो गया ही था, इसको फिर वापस एक दफे करता हूं मैं। आप इजाजत दे तो वर्ड कंप्यूटर रिस्टार्ट करके करूं या आगे चलूं, ये हो जाएगा आपका? हाँ, तब तक आप कर लीजिए, मैं देखता हूँ, मैं तब तक इसको वर्ड का मैं देखता हूँ, है ना जी।
नहीं, वर्ड का क्या देखेंगे सर आप? यही मेल मर्ज, आप तब तक स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ठीक जी, कि आपकी मेल आई नहीं यहाँ पे सर। हाँ, तो वो यही होगा कुछ गड़बड़, हाँ, या कहीं डॉक्यूमेंट भी नहीं बन रहे हैं। कहीं कुछ दिक्कत है। हाँ, कोई बात नहीं, अपने पास समय की कोई सर कमी नहीं गूगल है। मीट में एक ही घंटे का ऑप्शन है ना, 1 घंटे बाद फिर बंद हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो नहीं। हम रिजॉइन ये 1 नवंबर से होगा सर, 1 नवंबर से। अच्छा अच्छा ओके। अभी कुछ नहीं है ऐसा, अभी तो। तब तक भगवान प्रकाश जी वापस जी 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 जी, टफ है बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग, या वर्मा जी कुछ कह सकते हैं तब तक। जी मैं ये कह रहा था कि हम लोग जैसे एंटायर योर स्क्रीन शेयर करा, बंद है। शेयर करने के बाद जो अभी अग्रवाल साहब ने बताया, तो हम लोग उस तरह की मेल तो हम लोग नॉर्मली भेज सकते हैं जो लेकिन हमारा मेन मकसद ये था आज का मीटिंग का, अभी हम अग्रवाल साहब से भी पूछेंगे कि हम लोग एक ही फाइल को हम लोगों को, जैसे मेरे एक प्रमाण पत्र मैंने बना दिया, उसको मुझे 50, 100, 200 लोगों को भेजना है, एक ही प्रमाण पत्र को पीडीएफ बना करके भेजना है, उसको कैसे भेजें? तो अभी तो नॉर्मल है कि मैंने मेल यहाँ से किया है, तो मेल में गए, मेल में जाने के बाद मैं यहाँ से मैंने अपना एक लेटर चुना, सिलेक्ट, यहाँ लेटर किया, लेटर करने के बाद स्टार्ट रेसिपिएंट में जो मेरी अभी मेरे पास अवेलेबल है जो लिस्ट है उसमें गए, जैसे एक वेबिनार है, यहाँ पर मेरा नेम ऐड है, ये मेरी एक कोई लिस्ट है, मैं ऐड किया, सीट 1 में गए, ओके किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, ओके, और उसके बाद नीचे यहाँ पे मेलिंग में जाते हैं, मेलिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट करता हूँ, और सॉरी, और उसके बाद ये यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाता हूँ, मेरा नेम डेजिग्नेशन, ठीक है, तो ये मेल मर्ज यहाँ तो ये नॉर्मल है। उसके बाद नेम पे जाता हूँ, नेम आ गया, और नीचे मेरा मैटर है, यहाँ मैं सेवा में श्रीमान कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आ गया। अब उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो मेलिंग में कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सीधे में गया मर्ज फील्ड मैंने डाल दिया, नाम डाल दिया उसमें, उसके बाद प्रीव्यू में करता हूँ एक, तो प्रीव्यू में जाने के बाद प्रीव्यू रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मेलिंग, सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज डेस्कटॉप, वेबिनार, हिंदी संगोष्ठी, सीट 1, ये किया, और यहाँ पे डाला मैंने, उसके बाद ये मेलिंग और मर्ज फील्ड, नाम, ये मेरा आ गया। उसके बाद अब मैं इसे ये डाल दिया मैंने, उसके बाद ये मैं प्रीव्यू रिजल्ट करता हूँ, अंजनी कुमार ओझा आ गया, देखिए आप यहाँ पे, वो मेरे लिस्ट कुछ गड़बड़ थी, ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद अब मैं इसको मेल सीधे, दूसरा मेरा ये है अनुस्वर्णकार, अनुप, ये सारे नाम आ गए मेरे अपने आप ही। अब मैं इसको सीधे फिनिश एंड मर्ज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेंड ईमेल एज अटैचमेंट करता हूँ, इंडिविजुअल एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज करता हूँ। लेकिन हमारी बात यहाँ पर थी कि इसको पीडीएफ में कैसे भेजें, क्योंकि ये मेरा एक प्रमाण पत्र है, इसमें मेरे अलग अलग साइन किए हुए हैं कई लोगों ने, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लगा रखी हैं उसमें, अलग अलग कुछ आइकन भी हैं, तो उनको मुझे कैसे करना है। मैं एक पीडीएफ में जब बनाऊंगा तो वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहेंगी सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैं तो यूज़ करता हूँ एडोब एक्रोबैट को। अब आज अग्रवाल जी से हम कोशिश करेंगे कि वो हमें बताएं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो यही था, बाकी अग्रवाल जी को देखते हैं, उनका अगर जुड़ गया हूँ दोबारा से।
अग्रवाल जी जुड़े? हेलो। हाँ सर अलाउ करें? हाँ, जुड़ गए, जुड़ गए। ठीक है सर, प्रेजेंट है। हाँ तो वापस मैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट हटा देता हूँ, नया डॉक्यूमेंट खोल लिया मैंने। हो सकता है अभी काम कर गया, नहीं होगा तो फिर कोई और कारण होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है टेक्निकल सर, यही तो प्रॉब्लम है सर, यही हो समस्या। जाता है। जी नहीं, आज मैंने 2-3 दफा करा और दोस्त लोग भी आए थे पढ़ने के लिए, उनको भी बताया। जी अभी मैंने ये मेल मर्ज और डॉक्यूमेंट फाइल दोबारा डाल के देख ली। अब मैं वापस जा रहा हूँ मेलिंग में, लेटर्स सिलेक्ट मर्ज फिर, और अभी नहीं होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी और आप लोगों को फाइल भेजूंगा, तो आप लोग करके देखिएगा। कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करिएगा। और मैं इनको सालों से काम में ले रहा हूँ चीजों को। अब यहाँ तक खत्म हो गया, वापस इसमें गए, कंटिन्यू, आ गया स्टार्ट मर्ज। मर्ज की ईमेल पीडीएफ अटैचमेंट लूं या क्या लूं सर? बोलो वापस कर। पीडीएफ सर, यही करना है पीडीएफ करने का मेन है। या वर्ड फाइल ले? नहीं, पीडीएफ वर्ड फाइल तो नॉर्मल वैसी हो जाती है सर। पीडीएफ ले लो ना अग्रवाल साहब। सर पीडीएफ ही लीजिए ना सर। हाँ पीडीएफ का तरीका है मेरे पास और भी अच्छा बताने के लिए, चलिए कोई बात नहीं। कोई वर्ड फाइल बन जाती है तो उस दिन नहीं सर, वर्ड वर्ड फाइल एक दफा दिखा देता हूँ आपको। वर्ड फाइल तो नॉर्मली हो जाती है सर। कैंसिल तो नहीं करता जी पहले ये कर देता हूँ। जी नहीं, पीडीएफ फाइल तो बनानी है, इंडिविजुअल मर्ज टू इंडिविजुअल पीडीएफ फाइल या ईमेल करवानी है? ईमेल करवानी है, इंडिविजुअल फाइल। मर्ज टू ईमेल एज पीडीएफ या सिर्फ पीडीएफ बनानी है? नहीं, ईमेल एज पीडीएफ। पता है जी सर मर्ज टू ईमेल कीजिए। मर्ज टू ईमेल। हाँ ठीक है, मर्ज में गए, ये फिर वापस रिमूव, ये एरर आ रही है सर इसको प्रोग्राम में नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये हो रहा है, जा रहा है, तो करके देखा आज भी और हमेशा से करता आ रहा हूँ, जो होगा। अच्छा, रही बात सेव वाली बात बता देता हूँ। अभी जिन्होंने मैडम ने पूछा था, हम फाइल्स में जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सेव एज में गए, सेव एज में ब्राउज किया और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सेव एज पीडीएफ आपको मिलेगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ गए हम वापस सेव एज में गए और सेव एज की जगह मैंने प्रिंटर दे दिया। विंडोज 10 डली हुई है, तो अगर प्रिंटर नहीं है आपके पास तो पीडीएफ में ही जाएगा। और अगर प्रिंटर है भी तो प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंटर चूज करने की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ से कौन सा प्रिंटर लेना आपको। यहाँ से भी करेंगे तो पीडीएफ के अंदर प्रिंट हो जाएगा, पीडीएफ के वो फाइल बन जाएगी। तीसरा, एक्सपोर्ट में जाएंगे और क्रिएट पीडीएफ में ही लिखा होगा क्रिएट पीडीएफ, और यहाँ पर जो भी फाइल का नाम देना है, और यहाँ पब्लिश का ऑप्शन आता है सेव की जगह, तो पब्लिश करेंगे तो भी पीडीएफ फाइल बन जाएगी। तो पीडीएफ के अंदर इतना समय नहीं इसलिए करें कि वहां पर वो प्रोग्राम में पीडीएफ फाइल बना के दे, तो पीडीएफ बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, समझ में आ गया मैडम? जी जी। नहीं सर, हमारा जो प्रश्न ये था कि मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया है और उस सर्टिफिकेट में मैंने बीच में मेल मर्ज, मतलब नाम मैंने मर्ज कर दिए, और उस एक सर्टिफिकेट को मुझे 200 लोगों को पीडीएफ भेजना है, क्योंकि उसमें मेरे साइन वगैरह हैं 3-4 लोगों के, उसमें कुछ फोटोज भी हैं कुछ, ताकि वो इंटैक्ट रहें सब, और वो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज ना हो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रमाण पत्र है उसमें हम लोग उसको लोगों को 200 लोगों को उसको भेजें आगे। नहीं, आपने आगे बताता हूँ, सब आएगा सोल्यूशन जी ये। अभी आपने जो वर्ड के डॉक्यूमेंट जो सेव करी हुई मेल मर्ज करके सेव तो हो गई, जी सेव होकर उसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए ना। अब देख रही बात कि इंडिविजुअल कैसे जाएगा, उस पर आ जाता हूँ। ये मान हाँ, सकते हाँ। हैं कि पीडीएफ को सेव करना आ गया, पीडीएफ सेव करना आ गया। जी सेव करना आ गया। अब हम जाते हैं उसको प्रिंट करने में। जी प्रिंट करने में ये है कि मैं आप लोगों को कुछ फाइलें दूंगा, पीडीएफ प्रोटेक्टर स्प्लिटर एंड मर्जर, फ्री वर्जन है ये। इसको चलाया मैंने और मैंने किया यस, खुल रहा है ये खुल गया। जी। अब ये
का नाम क्या है? मैं भेजूंगा सर, आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा, मैं फोल्डर में लिंक बता दूंगा। पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्प्लिटर में भर गया, ठीक है। अब ये कह रहा है स्प्लिट करना है या क्या करना, हमने ऐड फाइल करानी है। पीडीएफ फाइल है कि नहीं है, यहाँ पर ऐसी लंबी कोई फाइल नहीं, तो पहले सेव कर लेते हैं, अपन देखते हैं तो हाथ इसको बंद कर लेता हूँ और इसी में जाता हूँ तकनीक नाम से फोल्डर में, और एक वर्ड फाइल बनी हुई होगी अभी, या फिर नहीं बना लेता हूँ, इसके पीडीएफ बना लेते हैं अभी हाथ इसको तो रेड कर देता हूँ। सारा पैराग्राफ इस तरीके से इसको फाइल का नाम दिया है, अच्छा करते हैं सेव है, और इसके अंदर ब्राउज कर दिया और डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, नाम कर देता हूँ स्प्लिट जी। सेव कर देता हूँ पीडीएफ के तरीके से। पीडीएफ फाइल बन गई, हटा दिया, इसको बंद कर दिया, डॉक्यूमेंट सेव कर लेता है, इससे जरूरत पड़ जाए तो इसको बोर्ड सेव करते हैं, और ये कहाँ हुआ है सेव, डेस्कटॉप पे हुआ है जी। पीडीएफ स्प्लिट देख लीजिए, पीडीएफ फाइल आपके सर्टिफिकेट सारे तैयार हो गए, इंडिविजुअल पेजेस रेडी। अब मैं इस फोल्डर में जाता हूँ और ये पीडीएफ प्रोटेक्टर फिल्टर है, इसके लिए इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे रन करेगा। ऐड फाइल की जाता हूँ पीडीएफ स्प्लिट, इसके पीछे एक ब्रैकेट भी लग गया शायद, कोई बात नहीं, ओपन, ये हो गया स्प्लिट। अब ये कह रहा है कि स्प्लिट ऑल पेजेस, हमें सारे पेजेस में स्प्लिट करना है, या आफ्टर वगैरह एवरी पेज ऑल पेज वगैरह वगैरह सब के लिए कहना है, और ये बता रहा है सी यूजर बी डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइलें बनेगी, जितनी भी बनेगी इसमें, और इसमें शायद 6 पेज थे, करते हैं स्प्लिट पीडीएफ। इफ यू क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच फाइल, यानी ईच फाइल का मतलब पीडीएफ स्प्लिटर नाम का फोल्डर बनेगा, और 4-5 फाइल आप इकट्ठी करके 10 फाइलें डालेंगे तो 10 फाइलें का अलग अलग फोल्डर बनेगा। तो स्प्लिटिंग है, प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, इसको बंद कर देते हैं और डेस्कटॉप में पीडीएफ फोल्डर स्प्लिटर नाम ऊपर बन गया, बन गया ऊपर, वापस यहाँ का नजर नहीं आ रहा है, नहीं बन गया है सर ऊपर, और फोल्डर में जाते हैं, ये पीडीएफ स्प्लिट नाम से वन नाम का फोल्डर है, इसके अंदर 6 फाइल अलग अलग, सॉरी ये आपके पीडीएफ जितने भी सर्टिफिकेट बने होंगे 1 से लेकर 200 तक आ जाएंगे। अब मैं तरकीब बताऊंगा कि 200 को इकट्ठे भेजना चाहते हैं सिंपल तरीके से। एक तो वो तरीका है जो अभी जो काम नहीं कर रहा था उसमें से जा सकता है इमीडिएटली आपके फाइल में जी, ठीक है, और एक ये अलग अलग फाइलें बन गई है। यहाँ तक दिख गया सब लोग, आगे बढ़ूंगा? जी 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 कौन जी? जी जी, हाँ मेरा माइक बंद है, जी जी आगे बढ़िए जी। ठीक है, बढ़ गया। अब यस सर, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास 2-3 फाइलें हैं, ये फाइल एक दिखाता हूँ मैं, एंड मल्टीपल ईमेल वर्जन 2 एक्सेल की फाइल है, तो एक्सेल और वर्ड का मेल करना पड़ेगा आपको, काम करना कैसे सरल हो जाए। तो इनेबल एडिटिंग करते हैं, इनेबल मैक्रो करते हैं, और अब ये आउटलुक से ही जाएगा। फिलहाल तो इसके अंदर सारे दे रखे हैं जिसमें काम चल रहा है, जीमेल वगैरह से नहीं जा रहा, बिल्कुल पोर्ट क्या करता है, गूगल जो अपने पोर्ट चेंज करता रहता है। जब ये बना था तो पोर्ट 25 था, अब शायद 863 कर दिया, तो कोडिंग में सही करना पड़ेगा। तो फिलहाल आउटलुक ले लिया और आउटलुक खुला रख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ के फील्ड चाहिए हमारे को, तो हमारी MM फाइल खोल लेते हैं, उसी के अंदर से ले लेते हैं। तकनीक के अंदर जाता हूँ मैं, यही है, और MM ये देखिए, इसके अंदर नाम तो मैं मेरे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी, कंट्रोल C लिया, इस फाइल में आया, टू की जगह नाम तो पूछ ही नहीं रहा, सॉरी टू पूछ रहा है, तो यहाँ लाने के लिए राइट कराना पड़ेगा, वरना ये हाइपरलिंक है तो क्लिक हो जाएगा लगातार। कंट्रोल C करा, टू के अंदर लाके
इसी में आ गया सब्जेक्ट कॉमन ही रहेगा आपका सर्टिफिकेट्स के अंदर, जी हिंदी में अंग्रेजी में जो भी है एक पे डाल दीजिए। यहाँ आ गया हेलो, बॉडी में भी कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल दी मैंने। अब आती है अटैचमेंट की बात। अब अटैचमेंट वो फाइलें कौन सी है फिर देख लेते हैं। ये सी यूजर डी डॉक्यूमेंट के अंदर पाथ है, ये पाथ कैसे आएंगे, पाथ के ऊपर चर्चा करता हूँ मैं। इसी में जाता हूँ, ये फाइलें ले ली मैंने 1 से लेकर 3 तक। अब राइट क्लिक करता हूं तो देखेंगे कि कुछ सेव एज पाथ का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आया। तो मेरे को क्या करना है, इन फाइलों को सिलेक्ट करके जो भी फोल्डर में 220 पड़ी है, शिफ्ट की दबानी है और शिफ्ट की दबाने के बाद राइट क्लिक करना है। तो मेरे को एक आ रहा ऑप्शन कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ आ गया। अब यहाँ पर जाके कॉपी एज पाथ के अंदर यहाँ पर सर हमें तो वो पीडीएफ वाला, स्प्लिट पीडीएफ वाला लेना था ना सर अटैचमेंट। अच्छा चलिए पीडीएफ वाला वो ले लेते हैं। हेलो, हाँ वो ले लेता हूँ मैं, वो ले लेता हूँ। चलिए ये नहीं लेते हैं और वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ फोल्डर पीडीएफ स्प्लिटर, इसकी ले लेते हैं। अच्छा 3 नाम डाल रखे हैं तो पहले 3 ले लेता हूँ। कॉपी एज पाथ फाइल आ गई, पाथ एज डेस्कटॉप में पीडीएफ स्प्लिटर करके बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं तो सॉरी उसमें जाना है मेरे को, और यहाँ पाथ के अंदर मुझे पेस्ट कर देना है। बड़ा कर देता हूँ कॉलम को, ये पाथ आ गई पीडीएफ की 1 2 3। अब यहाँ देखेंगे कि मुझे तो भेजना था मोहन जी को 1 नंबर फाइल, ये आ गई 2, जी इनको भेजना था 2 नंबर फाइल। ये होगा क्या, जब आपका मेल मर्ज होगा तो डाटा हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता है। उसका फायदा क्या होगा पता, और जो सर्टिफिकेट बनेगा पीडीएफ भी बनेगी और स्प्लिटिंग भी होगी, तो उसी ऑर्डर में बनेगी। जो पहला नाम होगा सर्टिफिकेट के अंदर वो उसका फाइल का नाम 1 2 3 4 इसी तरह से चलेगा। तो हमारे पास क्या है कि ये कम अगर संभावना है कि हमारे पास एक इमेज को मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ अलग जगह पर, यहाँ नहीं करता हूँ, कंट्रोल सी करके वापस यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करके दिखा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ 1 चाहिए था तो 1 में पहले कॉपी कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल सी। इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल सी करके यहाँ कर दिया कंट्रोल सी, और 3 नंबर को यहाँ कंट्रोल सी करके और यहाँ कर दिया कंट्रोल। अब इन फाइलों को हमने पाथ के रूप में सही ऑर्डर में आ गया है, कॉपी कर लिया और यहाँ ओवरराइट कर देता हूँ। अब ये 1 2 3 का ऑर्डर में आ गई है, यानी कि मोहन जी को 1 नंबर फाइल जानी है, इनको 2 नंबर जानी है। और नहीं होगा तो फॉर्मूला वीलुकअप और लेफ्ट राइट बिल्ड का फॉर्मूला भी बताऊंगा, दिक्कत नहीं होगा। कम भी हो तो इस काम को करने में भी 2-4 मिनट लगेगा। 220 भी है तो कहाँ गड़बड़ होगी, विंडोज क्या करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया और उसके बाद 11 अगर डाल दिया तो 1 के बाद 11 आ जाना चाहिए। थोड़ी ये कहती है विंडोज की जो नेमिंग कन्वेंशन है, 1 11 111 पहले ऐसा आएगा तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो कुछ लोगों का चेंज होता है, कुछ का चेंज नहीं होता। तो ये चेंजिंग जो है ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही रखें। आउटलुक चालू है, अब आप लोगों को ये ईमेल भेज रहा हूँ, हमें सेंड ईमेल बटन पर दबाना और कुछ नहीं करना है। होगा क्या, कितनी मेल सेंड हुई है ये आ जाएगी, ईमेल फेल कितनी है, और एरर के अंदर अगर अटैचमेंट नहीं मिला या ईमेल एड्रेस गलत है तो वो उसकी लिस्टिंग यहाँ आ जाएगी। ये मैंने वर्मा जी को दिया था टूल और वर्मा जी ने शेयर करके देखा भी है और बता रहे थे अच्छा टूल है ये। तो सेंड ऑल मेल करा, तीनों ईमेल चली गई हैं। सर आप लोग अपना अपना ईमेल देख के बताइए आई है कि मोहन जी, नरेंद्र जी और राजभाषा वन जी। सर ये वाले फाइल हम लोग को दे दीजिएगा सर। हाँ मैं जरूर बांटूंगा सर, बिल्कुल दूंगा। मैं तो चलाने का तरीका बता दिया, अब इसके अंदर रीसेट करना है तो आ गई है फाइल, आ गई सर, आ गई। तो 220 लोगों के नाम में गड़बड़ी हो सकती है कि ये इंश्योर करना है कि 1 नंबर फाइल एक को ही जा रहा है। तो होता क्या है कि हम ईमेल एड्रेस चेंज कर देंगे। हम पहले जो करेंगे फाइल नंबर 1 2 3 4 भी बताता हूँ और फॉर्मूला लगा के उनको चेंज कराएंगे। अगर 220 भी है तो वो ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ऑर्डर सही मिलेंगे, कुछ जो गलत है इस फाइल के अंदर कॉपी करके यहाँ पर उनको सही करके 1 2 3 ऑर्डर से आप पेस्ट करना है और सेंड करना है। ठीक है, ठीक है। रीसेट
हाँ, ये अभी ये वाली फाइल तो आ गई है। अच्छा, ये ठीक है ये वाला। हाँ नहीं, वो हाँ भी आएगी। जी अभी कुछ गड़बड़ हुई होगी, आप लोगों को वो फाइल भी दूंगा, वो करेंगे तो उससे भी ये इस फाइल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो पीडीएफ में अटैच होगा, अलग अलग नाम से जाएगा और सब पूरा काम हो जाएगा। हाँ, मतलब इसमें यह है कि पहले उसको हमें पहले पीडीएफ में प्रिंट करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद स्प्लिटर से उसको अलग अलग पेज स्प्लिट करना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन टूल से भी कर सकते हैं। हाँ ऑनलाइन टूल आई लव पीडीएफ है, हजारों फाइल है, जी वहां भी कर सकते हैं। वो भी 1 2 3 4 करके देगा। जी तो जी जो भी आप नामकरण करना चाहें उसको वैसा काम होगा। बस मेन मुद्दे की चीज है कि 1 2 3 इसी ऑर्डर में फाइलें स्प्लिट होगी, जिस ऑर्डर के अंदर सर्टिफिकेट बने हुए हैं, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहे पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जी 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 उनके अंदर वही बनेंगे 1 2 3, और वही ऑर्डर हमारे पास जाना चाहिए। जी 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 अच्छा, ये सही है। 1 2 3 नाम कर दें तो हमें ईमेल एड्रेस ही चेंज करने पड़ेंगे, तब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो बहुगुणा जी, यहाँ पर एक चीज तो ये क्लियर होती है कि जी आपको अगर 100 पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट्स बनाने हैं जी तो वो 100 सर्टिफिकेट आपको पहले बना के रखने होंगे, पहले ही, उसके हाँ बाद में ये मर्जिंग की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले उनको सेव एज करके हमको पहले पीडीएफ बनाना पड़ेगा, फिर पीडीएफ बना करके 100 पेज को अलग अलग हमको स्प्लिट करके फोल्डर में लाना होगा। एक फोल्डर में लाने के बाद फिर हमको इस प्रोसीजर से उनको एक ईमेल आईडी जो हम लिखेंगे यहाँ पे, उस ईमेल आईडी के वहाँ पे जो अच्छा टूल है ये। और हम लोग एडोब एक्रोबैट अगर नहीं कर पाते हैं तो ये अच्छा टूल है। नहीं है सर, एक निवेदन हो रहा है जी इसके अंदर, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ा। जी वो जो ग्राम मेयर वाला टूल मैं पहले बता रहा था, जिसमें अभी नहीं हो पाया था, जी वो आप लोग काम में लेंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर तो 5 ही देनी है। 5 देने के बाद तो चला कर चला जाएगा उसमें भी, और सब तरह के पीडीएफ भी, ईमेल भी सब जाता है उसमें। जी 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 और वो भी अच्छा टूल है। ठीक है, जी नहीं, ये बहुत, ये अच्छा टूल है। ठीक है। जी तो इसके बाद जो रही है, इसके अंदर जाके इसको डिलीट कर देना है ताकि वापस किसी को ये नहीं चली जाए। और फाइल बंद करते उसका कीजिएगा, सॉरी सेव एज नहीं करें, मतलब नहीं तो गलती से कोई रह गया तो वाली फाइल भी चली जाएगी। ठीक है। मैडम जो पूछ रही थी पीडीएफ करके देखा, वो एक ही बात है, चाहे पीडीएफ करो चाहे जेपीजी करो चाहे वर्ड करो। ठीक है जी जी बहुगुणा जी, सर मेरा वो ये जो अनुरोध है उल्टा कि पुल्टा आ जाता है ना, तो उसको कैसे सीधा करेंगे? सीधा करेंगे, अगर लंबा फाइल हो तो जैसे यहाँ पर 3 आ गया, 1 आ गया, 2 हो गया। अब ये नाम ये था मोहन जी का सर, सर्टिफिकेट, वो तो एक एक करके बताया था ना। नहीं सर, ये तो एक एक करके बताया था ना आपने। फिर आप बोल रहे थे कि अगर लंबा फाइल हो, ज्यादा बड़ा फाइल हो, फिर कैसे करेंगे? आप वो आ रहा हूँ मैडम, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ये तो छोटी फाइल है तो कम से कम इंडिविजुअल भेजने में 5-7 मिनट लगते हैं, 200 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जी और सभी जी ऑर्डर गलत नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्डर सही होंगे। तो उसको पकड़ेंगे कैसे? हम उसको पकड़ेंगे ऐसे, इस फाइल के अंदर पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर। और वो एक्सेल का फीचर होता है, 1 2 3 लिख दिया, उसके बाद हम इनको ट्रैक करेंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, 220 तक चले आएंगे। ये 220 तक अपने आप आ गए। अब हमें यही देखना है सिर्फ कि जो 1 नंबर है उनके अंदर 1 नंबर फाइल आ रही है क्या, 2 नंबर है अगर नरेंद्र जी है तो इनका नंबर 2 है तो 2 नंबर आ रही है क्या, ये 3 नंबर आ गया। सॉरी, तो यहाँ से 1 स्टार्ट कर देता हूँ, मैं वापस उल्टा कर देता हूँ। नहीं ठीक है सर, ठीक है, वो सही है। वो ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर देता ना। हाँ हाँ, एक नंबर ठीक है सर, ज्यादा अच्छा। हाँ ठीक, तो इस तरह से करके ये नंबर पकड़ में आ जाते हैं, पकड़ा देते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। जी उसमें हमको एक क्यू मिल जाता है और यहाँ पर अलग से सही करके उसको कॉपी स्पाथ करके पेस्ट कर दी। और कॉपी स्पाथ तो पहले से पढ़ा ही है, कॉपी स्पाथ तो करना ही नहीं है। अब तो ये कॉलम को सेलेक्ट करके पेस्ट मारना है। ठीक है जी ओके। अब एक और भी है मेरे पास, बहुगुणा जी, ये वीडियो शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बार बार अभ्यास करने की चीज है। जी जी केवल सुन करके देख करके ये नहीं होगा। हाँ, मैंने हम लोगों अब को देखो बार बार अभ्यास करना होगा। मैंने सेव उस पे वीडियो पे रिकॉर्डिंग पे तो लगा रखा है। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा सर। जी 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 रिकॉर्डिंग शेयर करें। और मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं काम है नहीं, बच्चे खाने रहता हूँ, कोविड के टाइम बाहर जाना नहीं है। जी सर जी ये बहुत जब आप बोलेंगे 24 घंटे, रात को 12 बजे भी बोलेंगे तो मैं कंप्यूटर स्टार्ट करके आपको हेल्प करूंगा। यही होती है ग्रेटनेस सर। और सही। स्वाति बर्नवाल जी और वर्मा जी वजह से इस बारे में गवाही दे सकते हैं। जी। स्वाति जी के साथ तो अभी एक जो लास्ट मीटिंग हुई थी आपकी,
तो मैं इनको हेल्प करने के लिए वो स्किप कर दी थी आपकी, और इनको हेल्प करके एक स्क्रीन शेयर करके मैंने वो सारी चीज कराई। खैर एक फाइल और भी है मेरे पास। ओम प्रकाश जी मैं माफी चाहता हूँ, आप जैसे गुणी लोग कभी रिटायर नहीं होते। नहीं रिटायर नहीं, मतलब समय के बारे में बता रहा हूँ, रिटायर तो नहीं हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ हूँ। बस ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो ऑफिस जाते हैं, काम होता है 10 से 5 तक बिजी रहते हैं, या मीटिंग और बिजी रहते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लेक्चर आते रहते हैं, कहीं ना कहीं आसाम यूनिवर्सिटी का हुआ, नाबार्ड का हुआ, रिजर्व बैंक का हुआ, जगह जगह भोपाल का हुआ, तो मैं लेक्चर ऑनलाइन ले रहा हूँ। पहले मैं पर्सनली जाया करता था, अब मैं वीडियो से ले रहा हूँ, फ्री टाइम बहुत है जी। तो ये फाइल में भी इनेबल एडिटिंग कर दिया, मैक्रो इनेबल कर दिया। ये हैंग हो गया लगता है, एक मिनट एक्सेल बंद कर देता हूँ मैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। आज मैंने जब डाला बस एक्सेल एक दफे बंद कर देता हूँ, बंद हो गया, और फिर वो फाइल खोल लेता हूँ। इसको रिकवरी नहीं करनी है मेरे को, इनेबल एडिटिंग कर दिया, इनेबल मैक्रो कंटेंट कर दिया। इसमें भी वही है, बात दे दी, पर इसमें एक ही अटैचमेंट जा रहा है, दैट्स ऑल, और हमें सेंड मेल का बटन दबाना है जी। तो ये आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी पहले वाला लगा है। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं ठीक है सर, इसमें एक ही तो अटैचमेंट जा रहा है ना, एक अटैचमेंट ही हमको सबको भेजना है जी। हेलो जी हाँ क्या आवाज हाँ प्रकाश जी, जी जी हाँ, जी, प्रकाश आ रही जी। आ रही आ रही। जी हेलो सर। हाँ सुनाई सही है। ये क्या है ना कि जैसे जैसे यूज करेंगे, हर एक आदमी की जरूरत अलग अलग है ना, तो कोई बात नहीं, सारी उपयोगी चीजें हैं ये सब। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब मैं आता हूँ उसके अंदर, ये क्या करना है, कंप्लेंट हो गई, ये देखिए इसमें थोड़ा फॉर्मूले काम में आएंगे। ये सीरियल ऑर्डर जो की बात करा था 1 से 4 कर दी मैंने, और ये फाइलों के जो ऑर्डर आया कॉपी इस पास में ये आ गया, और ईमेल एड्रेस ये लिखे हुए हैं। इस ऑर्डर में भेजूंगा तो इन सज्जन को ओपीए को 3 नंबर फाइल चली जाएगी, शशि को 2 नंबर चली जाएगी, कांत को 1 नंबर चली जाएगी, और राम को 4 नंबर चली जाएगी, जबकि सही यहाँ पर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर है, री लुकअप करते हैं हम, बाद में समझा दूंगा फिर डिटेल में किसी। 2 माइनस का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि हम लेफ्ट लगा रहे हैं, लेफ्ट से जो निकल के संख्या आती है वो टेक्स्ट वर्जन होती है, डबल उमेरी लगाने से वो नंबर बच जाता है। वरना लेफ्ट में ये 3 2 1 दिख रहा है, ये टेक्स्ट है, तो भी एक्सेल का फीचर है, लेफ्ट अलाइन है तो टेक्स्ट है, राइट अलाइन है तो नंबर है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, लेफ्ट B21, यानी कि ये B2 के अंदर से लेफ्ट 1 नंबर का डिजिट निकाल रहा है, 1 नंबर का निकाल दिया। अच्छा अब अगर मैं फाइल का नाम 11 कर दूं यहाँ पर, तो 1 डिजिट ही निकालेगा, तो क्या होगा, 1 ही आएगा। इसके लिए क्या हमने किया है कि B2 में से 1 निकालो, और ये तो यहाँ पर ये आ गया, नाम आ गया इसका, ठीक है, फाइल नेम आ गया, ओके। अभी बताता हूँ आगे चलकर। अब यहाँ पर चला तो लेफ्ट B21 में से 3 आया, 3 PDF का लेफ्ट का जो एक कैरेक्टर है वो ये है, और यहाँ करा तो हमने क्या किया, अब मैं ये 11 कर दूंगा तो 11 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो पहले वाले में लेफ्ट के अंदर B21 के अंदर अब मैंने क्या कर दिया, B2 के अंदर सर्च कराया कि बिंदु कहाँ है, डॉट, यानी जैसे मिल फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का जो हो वैल्यू उसमें से 1 हटा दो, तो फुल स्टॉप का वैल्यू है लेफ्ट साइड से 1 और 1 2 में से 1 हटा तो 1 आ गया। तो जो भी लेफ्ट साइड में बचा हुआ होगा तो वो जो है वैल्यू यहाँ पर उठ के आ जाएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा जिनको VLOOKUP या नहीं आता है, तो इसके लिए कभी अलग से प्राइवेट या सेशन आप लोग बोलेंगे तो ले लूंगा। इसके लिए एक और, बहुत टफ है सर। इसके लिए एक क्लास एक विशेष क्लास रखेंगे सर इसके लिए। और अभी हमारे पास टाइम हम लोग करीब 1.5 घंटा हमको होने वाला है, तो अभी प्रदीप जी का जो वो है प्रॉब्लम है, अगर हम उसको जी 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 ये तरीका, एक और तरीका ये करने का है कि हमको ऐसे अलग करा, तो जो भी नाम या 3 PDF लिखा था वो 3 अलग हो गया, PDF अलग हो गया। पर जो VLOOKUP में किया वो क्या किया मैंने, वो ये देखें कि 1 नंबर जो है इसके अंदर किसका है, फाइल का 1 नंबर जो है वो कांत का है, यहाँ देखेंगे 1 नंबर का, तो कांत का नाम यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। 2 नंबर किसका है, शशि का है, तो 2 नंबर सही आ गया। 3 नंबर फाइल किसका है, OPA का है, तो
लाइन बंद कर दीजिए। अब आपको सिर्फ ये कॉपी करके इस ऑर्डर में डालना है, जो इस ऑर्डर में जो ईमेल एड्रेस डाले हैं वो नहीं करना है। आपके पीडीएफ के जो डॉक्यूमेंट स्प्लिट जो क्या है वो ये है, सीरियल ऑर्डर से फॉर्मूला लगाया, उसने सही कर दिए हैं, तो आपके 220 के अंदर से 5-10 सही करने होंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला इन सबको सही कर देगा। इस डी कॉलम को सिलेक्ट करके वहां पर वो टूल के अंदर पेस्ट करना, ठीक है। अब एक तरीका और है सिंपल सा। अब इसके अंदर से मेरे को अलग करना है, तो इसके अंदर से क्या करते हैं हम, यहां से लेके हो जाएगा सर, मैं वापस प्रगति का ही रहा हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कर दिया। एक्सेल के अंदर हम डाटा में जाते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं। डेलिमिटेड लेंगे हम पहले शो के अंदर, नेक्स्ट लेंगे, बोलेंगे किस चीज से सेपरेट हो रहा है, हमारा हो रहा है @ सिंबल से, तो हम आदर्श करके @ सिंबल यहाँ टाइप कर देते हैं। देखिए बॉक्स के अंदर ओपी अलग हो गया, abcd.com अलग हो गया, नेक्स्ट किया, ओके किया, इसने हटा दिया, ओपी अलग हो गया, abcd.com अलग हो गया। तो इस तरह से हम नाम बिना फॉर्मूले के भी अलग कर पाएंगे, ये बताना चाहता हूँ। या एक और तरीका बहुत छोटा सा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, भाई इसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ, ओपीए और एंटर मारा। यहां लाके मैंने करना है कंट्रोल ई, ये देखिए ओपीए शशिकांत बिना स्प्लिट करे हुए भी यहाँ आ गया, यहाँ कर दिया @abcd.com, एंटर मारा। सॉरी पे फॉर्मूले में ले रहा है एक्चुअली, अब फॉर्मूले में काम हो जाता है ये हो गया, कर दिया। अब यहाँ और एंटर कंट्रोल ई दबाना है, कंट्रोल ई करते हुए जितने से सारे वो अलग हो गए। तो इस तरह से अभी आप अलग कर पाएंगे, फॉर्मूले की करने की जरूरत नहीं है। परंतु डाटा का स्प्लिट करने का तो 2007 के अंदर से भी उसके बाद में मिल जाएगा। तो इसको फ्लैश फिल बोलते हैं, ये 13 से चालू हुआ है, जिनके पास 13 और अबव है वो इससे करें। डाटा सबके पास अवेलेबल है, डाटा में टेक्स्ट टू कॉलम हो वहां से कर सकते हैं, और बाकी जिनके पास उससे भी कम में 3 है वो फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं वर्मा जी के मामले में। तो वर्मा जी ने एक फाइल दी थी, इमेज डाला था, उस इमेज की बात करता हूं मैं पहले। और इस तरह का मैं समझा था इमेज से, तो जो मैंने पहले सोल्यूशन किया वो, और अभी इनको जो बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे आप लोगों को ये ईमेल का जो फाइल अच्छी लगी है, तो ये नाम अलग है और वर्क अलग है, ये बोल्ड इटैलिक में हमने कर दिया, तो ये हो गया। अब इनके देखिए अजमेर, जयपुर, मुंबई, ऐसे 80, 100, 200 नाम लिखे हुए हैं, और अजमेर में केवाईसी भी है, अजमेर में अकाउंट ओपनिंग भी है, अजमेर में मिसबीहेव भी है। अब इनको चिट्ठी लिखनी थी मेल बंद करके, जिसमें अजमेर नाम में एक टेबल आती है, ये लिखा होता है कि भाई आपको ये सब करना है। क्या प्रदीप जी यही था ना आपका प्रश्न? जी सर। पहले इसका थोड़ी समझ लो, 5 मिनट, और वो फाइल दूंगा तो मैं 5 मिनट में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए क्या कराते हैं, पहले एक्सेल के अंदर टेबल, आपने कहा था एक्सेल आपको अच्छी तरह से आता है, तो ये एक टेबुलर डाटा है, न कि एक्सेल टेबल। एक्सेल टेबल बनाने के लिए हमको उनको कंट्रोल डी करना पड़ेगा, कंट्रोल डी करा तो ये टेबल बन गई, ये टेबल बन गई। अब टेबल के अंदर हम इंसर्ट में जाके प्रीवियस टेबल में जाएंगे, हम कहेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर, और सेल हमने ये दे दिया, ओके। अब ये प्रीवियस टेबल बन रही है। नाम हमने यहाँ डाल दिए, वर्क हमने यहाँ डाल दिया, ये जो एक्शन लेने हैं, और वर्क को वैल्यू फील्ड में भी डाल देते हैं, तो 1111 करके आ जाता है। इसके अंदर से मेरे को ग्रैंड टोटल देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, जो आप पूछेगा उसको बता दूंगा। तो कंटेक्चुअल टैब आ गया, डिजाइन में गया, और ग्रैंड टोटल जो है ऑफ और रोज एंड कॉलम कर दी, ठीक है। अब सिंपल काम हो गया, 2-3 मिनट का काम है। हमने इसको लिया, कॉपी किया, कंट्रोल जी करके इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाना है फोटो स्पेशल जाने के लिए।
वाइट कलर में है। तो इसके अंदर हमें क्या डालना है कि ऊपर जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस वगैरह ये डालना है, इन सेल का रेफरेंस डालना है। ये सेल की रो 3 है और ये E3 है। ये सेल सेलेक्टेड है, सेलेक्ट नहीं करूंगा वरना डिसेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू E3 डालूंगा मैं, इक्वल टू E3 और F4 दो दफे दबाऊंगा लॉक करने के लिए। एक दफे पूरा लॉक हुआ, कॉलम लॉक नहीं हुई, रो हुआ और कंट्रोल एंटर दबाया। कंट्रोल एंटर दबाते ही देखिए कि अजमेर के नाम के आगे जो जो थे वो सारे आ गए और टीचिंग के नाम पे जो दूसरी चीजें वो नहीं आ रही। तो फिर इसको सिलेक्ट करूंगा एक दफे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए कंट्रोल C फिर दबाऊंगा। अब क्या फिर स्पेशल में गया, स्पेशल के जाने के बाद अब क्या ब्लैंक्स करूंगा। ओके, अब ये ब्लैंक डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस की दबाऊंगा और ये कह रहा है शेल कहाँ शिफ्ट करने हैं, मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ओके, अब ये सारी चीज तैयार हो गई है। इसको पेस्ट एंड वैल्यू करना और कुछ नहीं करना, कंट्रोल C और यहाँ ले जाके मैंने पेस्ट एंड वैल्यू कर दिया, पेस्ट एंड वैल्यू और वैल्यूज कर दिया फॉर्मूला एंड में। अब मुझे यहाँ पर लिखना है ब्रांच नेम, ब्रांच, और यहाँ लिखना है एक्शन 1 या रिक्वेशन 1, रिक्वायर्ड 1 और रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 4, रिक्वायर्ड 5 और मेल मर्ज करते हुए अजमेर, फिर ये फील्ड और ये फील्ड और जो मैक्सिमम फील्ड करते हुए जिनमें होगा वो बेहतर हो जाएगा, जिनमें नहीं होगा नहीं होगा। तो ये तो इन्होंने जब तक फाइल मुझे नहीं भेजी थी तो ये ऑप्शन मेरे पास आया तो मैंने कहा इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रदीप जी समझ में आई बात? आपका जो डाटा था वो गलत ढंग से बना हुआ टैब, यानी क्रॉस टैब फाइल नहीं थी, फ्लैट फाइल थी। उसको हम क्रॉस टैब में कैसे बनाए, तो क्रॉस टैब में बनाने का ये तरीका हुआ। चलिए आगे चलता हूँ, इसको अपने छेड़ते इसको एक बार और आगे कर लेते हैं। तो एक और तरीका दीजिए, छोटा सा होगा क्या, रहने दीजिए वो बात फिर कभी करेंगे। इसको बंद कर दिया, सेव कर दिया। अब इन्होंने जो मुझे फाइल भेजी है वो ये है। ये है, बाहर से आई है दूसरे जगह से, इसलिए एनेबल एडिटिंग कर दी। ठीक है, अब इनका ये पूरा डाटा इस तरह से आया हुआ है और ब्रांच का नाम इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ राइट में दे रखा। अब उमरिया के अलग चाहिए, पटना के अलग चाहिए। तो ये क्या करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं। फिल्टरिंग में जाते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टरिंग करते हैं और वापस उधर जाते हैं तो ब्रांच में ले लिया और की जगह फिल्टर करके उमरिया कर लिया, हटा दिया सारा। ये करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करके जो ये है वर्ड के अंदर या जहां पर भेजना होता है वहां करते हैं। देखते हैं इनका लेटर कैसे जाता है। ये इस प्रकार से जाता है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या तरीका हो गया कि अब मैं इनको एक फाइल दूंगा इसी प्रकार की। ये पहले फाइल को इनकी खोल के रख देता हूं मैं, ये फाइल खुली हुई पड़ी है और फिल्टरिंग हटा देता हूं मैं। फिल्टर हटा दिया, ओके। और ये सारी चीज जो है ए से लेकर जेड तक एक सेल से लेकर नीचे तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं फाइल खोलता हूं मेरी दूसरी। ये खोली इनेबल कंटेंट और ये मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है इनका जो भी है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान करिएगा डाटा कम ज्यादा हो सकता है। ये जो स्प्लिट इनटू फाइल्स है ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इंसर्ट करके कॉलम खूब सारे इंसर्ट करना ताकि आपका डाटा जो है A1 सेल से स्टार्ट होना चाहिए। DM पहला ये है और फिर कितना भी आगे पीछे जाए इसको कवर नहीं करे तो उसके लिए इंसर्ट कॉलम करके आप कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रदीप जी आप तो क्या कर रहे थे कि अभी फिल्टरिंग कर रहे थे ब्रांच वाइज, पर आपको लगे साहब मुझे तो फिल्टर करना है संस्थागत लीड बैंक में कितने करे या संस्थागत कितने करे या गणित में कितने करे, ये सब फैसिलिटी हमको मिलने वाली है एक बटन के अंदर। अलग अलग फिल्टरिंग करने की जरूरत नहीं है और उसका तरीका ये है कि ये पूछेगा कौन से कॉलम से स्प्लिट करना है। अब देखिए जादू, स्प्लिट कौन सी कॉलम है, हमारी आई कॉलम है, आई डाला। अब ये क्या करेगा, इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। मैंने क्या कर रखा है इसके अंदर, ये इतनी सारी अलग अलग फाइलें बना देगा।
अंदर जाके कहते हैं कि मेरे को इस तरह से नहीं करनी, तो फिल्टर हटा देता हूँ पहले वापस, फिल्टर हटा के सारा आ गया, सॉरी इस ब्रांच से हटाना है। और अब क्या मैं करना चाहता हूँ, इससे ये इनके 5 हाथ हैं, 1 2 3, अब क्या मैं कहूँगा कॉलम सी से करो। ओके, तो पहले वहां जाके उन फाइलों के नाम हटा देता हूँ यहाँ पर, ये फिर उसी नाम से करेगा। अब क्या कॉलम सी से करना है, आगे चला टू फाइल्स कॉलम सी। ओके, फिर पूछा कहाँ करना है, तकनीक में चले जाते हैं। ओके, हो गया, फिर तकनीक खुला हुआ है ये, सॉरी ये खुला हुआ है, अब तक आ जाना चाहिए, तक नहीं आया, तकनीक में डाला था, हुआ नहीं क्या, ये अलग फाइल देख रहा हूँ क्या, फिर इनटू फाइल फिर करते हैं सी कॉलम। ओके, डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। ओके, अब क्या ये नहीं हो रहा है, जबकि हुआ था, ये होगा, फिर कोई गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, वरना डेस्कटॉप के ऊपर ये मिलना चाहिए था। एक दफे तो दिख गया आपको, प्रदीप जी समझ में आ गई बात? जी जी प्रदीप सर, जी सर जी। जी। हाँ तो ये नहीं, यहाँ तक तो ठीक है सर, बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। हो जाएगा। अब इसमें अलग तरीका और बताता हूँ कि एक और चीज भी है। अब मान लीजिए ये खोल दिया मैंने, आपने फिल्टर ही कर लिया, मान लीजिए एक आपका फिल्टर एक चीज बताइएगा फिर से सर, जी। थोड़ा सा मैं स्किप हो गया था। ये जो आएगा ना टेबल, जो एक्सेल का टेबल है, उसको एक्सेल टेबल में जो आप कह रहे हैं ना इस टाइप का बनाने के लिए, तो वो क्या एक शॉर्टकट की था बताया था आपने? पिवट टेबल कंट्रोल प्लस टी फॉर टेबल, और इंसर्ट मेन्यू में भी जाके कर सकते हैं इंसर्ट टेबल। अब कंट्रोल टी करिएगा, कंट्रोल टी में टेबल होने में स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में फाइलें वगैरह सारी चीजें मिलती है, अपने को एक्स्ट्रा चीजें फायदा मिलता है। तो फिर वापस जाते हैं फिल्टर के अंदर। अब ये देखिए मैं वापस फिल्टर लगाता हूँ, लगा दिया। अब वापस बढ़िया से कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल, तो बढ़िया कर दिया। अब एक और तरीका है, ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने बटन डाल रखा है, सेंड टू मेल, ये दबाया तो सेंड दिस करेंट शीट या होल बॉडी, होल वर्क को भी करना है, ये करना है। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली ईमेल करने के लिए तैयार है। ईमेल एड्रेस डालिए, सब्जेक्ट आपको कॉपी करा होगा, पेस्ट मारिए, इंट्रोडक्शन पर आपकी शाखा में ये शिकायत है और सेंड बटन दबाना है, तो ईमेल वैसे ही चली जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल। टॉगल बटन है, इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी तो इंडिविजुअल शीट में, इंडिविजुअल फाइल में कराया था, हम इसको एक ही फाइल के अंदर इंडिविजुअल शीट में कर सकते हैं, और शीटों के अंदर हो जाएगा। मान लीजिए वो शीट में हो गया, तो उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, कि जो हमारा है, हम ऐसे कोई भी लेटर नहीं भेजते हैं, हमको एक लेटर ही प्रिंट करना पड़ता है, और वो हमारे जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं उनके सिग्नेचर के बाद ही जाता है। तो अपन को जो हमने आपको लेटर का फॉर्मेट दिया था, हमको उस तरीके से डेटा को अरेंज करना है थ्रू द मेल मर्ज, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे टूल्स हैं। हमारे ऑफिस में आज भी वही विंडोज 2013 चल रहा है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। इतनी फंक्शनैलिटी हमारे पास नहीं है। हम ऑफिशियली वर्क के लिए अगर कोई ऐसा तरीका हो, आसान तरीका, बिना किसी एडिशनल फाइल के, तो ऐसा कुछ संभव है वर्ड में, क्योंकि डाटा तो आपका क्रॉस टैब फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए आपको ये सब कॉपी करके वहां ले जाएंगे। स्प्लिट हो गया, अब स्प्लिट हो गया वो तरीका फिर वापस कोई वर्ड आ गया, फिर हम मेल वाला नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। हम वर्ड के अंदर मेल मर्ज करेंगे, मेल मर्ज करके, सॉरी ये अभी वाला गड़बड़ हो रहा है, मेल मर्ज करके हम एनहांस मेल मैनी टू वन मेल मर्ज करेंगे। तो बॉडी के अंदर तो वही रहेगा, आपका क्या रहेगा, लेटर के अंदर 2 और आपकी शिकायतें
टेबल में क्या है ना कि भाई अपने पास जो आपने जैसे मैनी टू वन मेल मर्ज करके आप एक टूल्स यूज करते हैं, इनहांस्ड मर्ज टूल्स यूज कर रहे हैं, ये हमारे अभी ऑफिस में हम लोगों के पास तो अवेलेबल है नहीं। नहीं तो मैं दूंगा ना आपको ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरा एक ये प्रश्न हमारा था बिल्कुल आसान सी भाषा में कि जो आपने अभी पाइवोट टेबल चेंज किया था कि वो एक बार थोड़ा सा आप रिपीट कर देते क्योंकि मुझे वो ज्यादा बेहतर तरीका समझ में आ रहा है अन्य तरीकों से ज्यादा। पिवट टेबल ज़्यादा अच्छा है, उसको आप जी थोड़ा सर, सा वो क्या है, नॉविस पर्सन भी यूज कर सकता है। हमारे ऑफिस में केवल मैं ही नहीं कार्य करता हूँ, कई लोग हैं तो उनको भी समझाने में वो ज्यादा आसान लगेगा। मेरा निवेदन ये है कि पिवट टेबल वाला आपके डाटा के लिए ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, फिर मैं आ जाता हूँ उसको ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, तो क्या होता है कि अगर सिर्फ 2 कॉलम है तब तक तो ठीक है, और एक से ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये डाटा हमारा, और ये फाइल खोल लेता हूँ। ये फाइल है सर, ये फाइल है। नहीं नहीं, बिल्कुल और फाइल है जिसके अंदर मैंने खोल के बना के रखी है प्रदीप सर, ये है। तो इसमें क्या है, जब पिवट टेबल बन जाती है हमारी, हमारे पास और भी तरीके रहते हैं करने के लिए कि हम क्या करते हैं, नेम को तो यहाँ डाल लेते हैं, ठीक है, और वैल्यूज को जो है हम सॉरी यार वैल्यूज को हटा देते हैं, और वर्क जो है वो ये रहता है, नेम यहाँ रहेगा और वर्क जो है रोज में जाएगा। ये आपके रोज के सॉरी रोज में नाम जाना था, नाम रोज में जाना है, और वर्क ये पिवट टेबल बन रही है। अब ये बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो है इसकी फिल्टरिंग करते हैं, मान लीजिए ऑल के अंदर कर दिया, आपको गूगल कुछ फाइल में नहीं किया, इसलिए मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग किस के अंदर है, फिल्टरिंग कर दी तो अजमेर और मुंबई दे दिया, ठीक है। मैं फिल्टर हटा देता हूँ, ऑल कर दिया, ओके कर दिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, पिवट टेबल के अंदर क्लिक किया, अगर डाटा सही होता है तो हम एनालाइज टैब में जाते हैं, और एनालाइज टैब में ऑप्शन के अंदर, पिवट टेबल के अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ये कह रहा है वर्ग के अनुसार, तो वर्ग उल्टा लीजिए, मेरे को नाम लेना चाहिए, सॉरी मैं वापस से कर देता हूँ, नाम कर देता हूँ, नाम इस पर कर देता हूँ, वर्ग यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे वापस वहां पर गया ऑप्शन के अंदर और कह रहा हूँ रिपोर्ट फिल्टर पेजेस किससे करना है, नाम से। तो जितने भी नाम है 1 2 3 4, तो तीनों चारों के नाम से अलग अलग शीट बन जाएगी और डाटा ये का ये मिलेगा। फिल्टरिंग करने के बाद ये सारी शीट बन गई, तो जयपुर का डाटा जो भी वैल्यू होगी यहाँ आगे आगे जो भी आपको डाटा में लिखा होगा वो यहाँ तैयार हो गई है, और इसको आप वापस ईमेल बटन दबा के ईमेल से भेज दें, और चाहे इसको कॉपी करें, मुंबई बन गया, जयपुर बन गया, अजमेर बन गया। तो ये सारी शीटें हमारे पास बैलेंस बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, लोगों के 50 सेल्समैन है उनके बनाने के लिए अलग इंडिविजुअल डाटा लेजर, हमारा एक बटन दबाते ही सैकड़ों जो रहती है उन चीजों को बच जाता है। तो मुझे ध्यान है कि ये जो मेल मर्ज वाला जो मैंने आपको दिया था वो फाइल एक्सेल वाली वर्टिकल दिखाई थी 2 साल पहले, एक संतोष जगदाले सर है मुंबई से, उन्होंने एक्सेल ग्रुप में डाला था सर कि हमारे बैंक में हम लोग को फॉर्म खोला, 50,000 लोगों को भेजना है और हमारे को 1 महीना लग जाता है इंडिविजुअल ईमेल करने में, क्या हो सकता है। ये फाइल मैंने उनको दी, 1 घंटे में 50,000 के सारे इंडिविजुअल फॉर्म खोला चले गए। वो इतना खुश हो, बोले सर कोई काम हो तो बताइएगा, इनकम टैक्स का पैसा वाला आपसे दूरी बन जाए उनको। जी बिल्कुल। सर मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो सबसे पहला ऑप्शन जो आपने पाइवट टेबल बनाने का बताया था, या एक बार जो मेरी फाइल है जो हमने प्रोवाइड की थी उस पर इस ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके लिए या पावर बीआई और एडवांस एक्शन होते हैं उनके अंदर जाके मैं देखूंगा और इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर ऑफिस 13 है और 10 है तो पावर क्वेरी आपके इंस्टॉल हो जाएगा, फ्री वर्जन है, और नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा 2007 के अंदर। उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा वो डाटा वैसा बन जाए, और जैसा बन गया उसको चेंज कर देंगे तो डाटा हमारा चेंज होके क्या होगा, एक्सेल में लोड हो जाएगा, और एक्सेल में लिमिट रहती है 10,45,000 सिर्फ, और वहां पर हम करोड़ों रो ले सकते हैं और एक्सेल के अंदर वापस मर्ज कर सकते हैं और डाटा को जैसे मर्जी है डाइस कर सकते हैं, बचा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टाइम से थोड़ा कम मिला, मेरे को ट्राई कर रहा था आपको उसको, क्योंकि फाइल आपने थोड़ा लेट भेजी थी तो उसके बाद मेरे को करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। पहले मैंने आज का रिहर्सल कर लूँ पूरा, और
नहीं पा रहा था। तो निश्चित तरह से और कोई सोल्यूशन निकालूंगा और समझा भी दूंगा कि आपका जो डाटा आया है उसको कैसे कर ले ताकि वो पिवट टेबल के अंदर से या कुछ करके कैसे सही हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे हिसाब से कठिन लग रहे थे। कोई बात नहीं, जब 50,000 मेल उन्होंने करने शुरू करे, उनके भी मेल और कॉपी इस बात में गड़बड़ हो गई। उसके पास क्या था कि लिस्ट थी जिसमें ईमेल एड्रेस और पैन नंबर लिखा था। अब फॉर्म कोला में क्या होता है कि पहले शुरू के अक्षर अपने पैन नंबर ही होते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो फॉर्मूला बताया था VLOOKUP से उन्होंने स्प्लिट करा कि हमारा ये पैन नंबर हमारा जो ईमेल एड्रेस के साथ ईमेल मैच कर दिया, तो उस ईमेल को साथ में लिख दिया VLOOKUP से। तो 50,000 को उसने 1 मिनट के अंदर कर दिया और वो वाला कॉपी करके उन्होंने उस टूल के अंदर डाल दिया और भेज दिया और आउटलुक खुला रखा। एक करके घंटे 1.5 घंटे में सारे 50,000 बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी और 5 मिनट है। बंद करो। नहीं सर, अगर बहुत जो वरिष्ठ जन है उनकी आज लीजिए बात। हाँ नहीं, आज की हमारी जो है बहुत अच्छी रही और हम इसके लिए अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस संबंध में हम लोग एक बार फिर एक्सेल पर खास तौर से आपको ज़रूर सुनना चाहेंगे और विस्तार से सुनना चाहेंगे, तो इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग एक व्यवस्था करेंगे। और ये ना बहुत टफ है सर। नहीं कोई बात, आप एक बार इसको करेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना सर मुझे 5 मिनट और चाहिए जी? 5 मिनट और चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए। ऐसा भी है वर्ड का डॉक्यूमेंट बन जाए जी, उस प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये साइट है, ये साइट का लिंक दे दूंगा या फिर हम वर्ड की फाइल डालेंगे और इंडिविजुअल फाइल में स्प्लिट हो जाएगी। जी जी जी। ये सही हो गया। अब मैं dictation.io पे आना चाहता हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए तो दिखा देता हूँ। आता है लॉन्च डिक्टेशन या वॉइस कमांड। अभी सिर्फ लॉन्च डिक्टेशन करते हैं और पहली दफे लॉन्च करेंगे तो ये पूछेगा आपको कैमरा यूज करना है और माइक यूज करना है कि नहीं करना है। तो आपको हाँ या ना करनी होती है। वो इसलिए वो करने को पूछता है कि अगर आप सीक्रेट मीटिंग में, फाइनेंशियल मीटिंग के अंदर या कहीं काम कर रहे हैं आप और अगर वहां पर जो है कुछ जो हैकर वगैरह है या दूसरे लोग जासूस लोग हैं, आपका कैमरा ऑन कर दे रिमोटली या आपका माइक ऑन कर दे तो सब कुछ सुन पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये हटाने के लिए है, ये परमिशन मांगता है। मेरे परमिशन करी हुई है। हिंदी लैंग्वेज जो है या काफी नीचे अरबी भाषा के बाद है और इसके अंदर जैसे वर्मा जी ने बता रहे थे कि वैसे माइक में परमिशन मांगता है। अब मेरा नहीं मांगेगा और कुछ बोल के देखता हूँ यहाँ पे वर्ड में टाइप होता है कि नहीं होता है। अलाउ टू यूज योर माइक्रोफोन, अलाउ कर दिया। एक दफे मांगेगा, बार बार नहीं मांगेगा। हेलो, नमस्कार वर्मा जी, मोहन जी और नरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी ये रखेगा तो ये नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पर भी उसी तेजी के साथ। और ये होगा कि माइक मेरा जो है वो वहां पर जा रहा है आपके गूगल मीट के अंदर। नहीं आ गया आपको जी। तो ये थोड़ा लेट आ रहा है परंतु वैसे भी पूरा वैसे आता रहेगा जी। और जब स्टॉप करेंगे तो रुक जाएगा। और जब बोलते हैं तो स्पीच इसमें सारे टेक्स्ट दिखा देते हैं। अब इसको हम कॉपी कर ले, सेव कर ले, टेक्स्ट में कहीं पे करके वर्ड में जाकर पेस्ट कर ले। तो इसमें आईडी बनाने की जरूरत है, गूगल डॉक में जीमेल की आईडी बनानी पड़ती है। ऑफिस 365 में आप लॉगिन करते हैं अपने ऑफिस 365 से, और या फिर अगर ऑनलाइन भी ऑफिस करेंगे तो उसमें भी लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर लॉगिन नहीं करना पड़ेगा और आप इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद बंद करते हैं। मेरे पास एक फीचर है यहाँ पर, डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे एक टूल ठीक करके दिख रहा होगा आपको, नीचे दिख रहा है क्या जी? ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रेकग्निशन टूल है और इसमें सिलेक्ट करता हूँ फाइल को, हिंदी, अंग्रेजी या इंग्लिश भी होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज भी ले लेगा। तो 1 नंबर PNG पर दिखा देता हूँ कौन सी है मैं आपको। अच्छा, और ये टूल बार फ्लोटिंग रखें जब भी आप इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज इसकी आप यूज करते हैं। जैसे हिंदी करा है मैंने यहाँ पर, तो ये सारे लैंग्वेजेस को माइक्रोसॉफ्ट हिंदी, फ्लोरेंट, स्क्रिप्ट वगैरह नीचे घड़ी के बाद रखने की जगह फ्लोटिंग ज्यादा इजी रहता है। इसमें एक्स्ट्रा टूल पर हमको एक्स्ट्रा नीचे जी तो फ्लोटिंग रख सकता है। ठीक है, तो मैं पहले 1 नंबर फाइल दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, इनको करेंगे। ठीक है, ये करा। ये खरीदना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन स्टोर से फाइल, ये 200-400 रुपए की है, ज्यादा महंगी नहीं पर बहुत काम की।
बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। तो अंग्रेजी और हिंदी में हो, अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ में हो तो भी कर देगा। ये ध्यान करिएगा टेबल ना हो, टेबल हो तो पहला ये देता है, सेकंड कॉलम इधर से उठाता है, तो वो फिर मिक्स हो जाता है। उसके लिए रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 2 टेबल वाला तो रीजन आपने एक साइड वाला ले लिया, अगली बार एक साइड वाला ले लिया, और टेबल नहीं है हिंदी अंग्रेजी में तो दोनों हो जाता है। आता कहाँ से? ये है मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मैं लॉग इन हूँ मेरे नाम से, यहाँ जाके मैं कहता हूँ कि माई लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी खुल रही है, ऑफिस 365 है मेरे पास, ये आगे मैनेज करने का OCR टैग डिटेक्शन टूल, ये खरीदना पड़ता है 200-400 रुपए में स्टोर में जाके, और आपके पास लॉग होता है तो पिन करवा सकते हैं। स्टार्ट में लॉन्च में करेंगे तो उनको काम पिन करवाना है नहीं करवाना है, तो नेक्स्ट यहाँ पर टास्क बार में भी स्पिन हो जाएगा और स्टार्ट बटन में भी आ जाएगा। तो बहुत अच्छा टूल लगाएंगे, OCR करने के लिए बहुत अच्छा है लैपटॉप पे। और वरना मोबाइल वगैरह के अंदर करना क्या है, तो आपके पास गूगल है तो क्या है ही है, OCR की साइट बहुत सारी है हिंदी अंग्रेजी में करने के लिए, और PDF को भी करने के लिए PDF टू फोर साइट है। फिर कभी चर्चा करूंगा कि हिंदी में या अंग्रेजी में एडिट करना हो, PDF बहुत सारा टेक्स्ट मिल गया है तो उसको कैसे करें। तो मेरे से पूछ रहा था, नाम भूल गया, तो स्वाति जी थी या कोई और पूछ रहा था मेरे को कि वर्ड के अंदर एडिट करना है, मैं कहता स्वाति जी थी। स्वाति जी आपकी थी ना सर? हेलो जी जी हाँ सर, वो पीडीएफ को वर्ड में करने के लिए पूछ रही थी सर मैं। हाँ PDF को वही वर्ड, तो वर्ड के अंदर 16 के अंदर तो फीचर है ही है कि हम अंग्रेजी की फाइल PDF में खोल लें तो वो तो इमीडिएट हो जाएगी। ब्राउज करता हूँ मैं और देखता हूँ बाई चांस मिल जाए तो। ये तो PDF स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, एक ले लेता हूँ। ये वो डायलॉग बॉक्स आएगा और ये एडिटेबल हो गया, देख लीजिए जो भी एडिटेबल टेक्स्ट हो गया। अंग्रेजी तो इमीडिएट हो जाती है, हिंदी के लिए आपको इमेज बना के करनी पड़ेगी या PDF टू गो के अंदर जाके कर सकते हैं। हाँ सर जी 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 नहीं सर, हिंदी की बताइए, वो भी यूनिकोड हिंदी वाला जो है ना, तो हाँ वो कैसे PDF से वर्ड में। अच्छा, मैं अभी साइट बता देता हूँ आपको खोल के। उसके लिए अलग से और सेशन रख लेंगे कभी, तो उसके अंदर लेटर आता है PDF टू गो डॉट कॉम, आप इसको करके देख लीजिएगा। हम इसमें चलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कब करने के लिए। हमें ढूंढना है PDF टू वर्ड, ढूंढना है हमें। दिखा नहीं, मेरे को दिखा नहीं, ये ऊपरी है दूसरे नंबर पे। हाँ ठीक है, हम इसमें जाते हैं। अभी मेरे पास हिंदी की कोई फाइल नहीं है, तो डॉक्यूमेंट है, कन्वर्ट PDF फाइल टू डॉक करना है आपको और कन्वर्ट करना है। और लेआउट वगैरह क्या करना है, OCR में करना है कि नहीं करना है। तो ये बहुत सारे क्या करते हैं, अगर हम डॉक्स नहीं करते तो वापस PDF बना देता है। तो ये ध्यान करने की जरूरत है कि हमको जो है डॉक्स ही करना है, और उसके बाद हम कन्वर्ट टू OCR कर देते हैं। और OCR के अंदर हमें लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, पूछेगा शायद स्टार्ट करेंगे तो लैंग्वेज पूछेगा। अगर मेरे पास टेक्स्ट फाइल है नहीं हिंदी की, तो फाइल को अब ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले ऐड करने को बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये कर दिया एग्जाम्पल, हिंदी के लिए आप कर लीजिएगा, हिंदी की फाइल है नहीं मेरे पास, तो OCR मेथड लेआउट करना है, टेक्स्ट रिकग्निशन करनी है मेरे को। तो ये बटन ढूंढना बहुत जरूरी है। और ऑटोमेटिक डिटेक्शन की जगह हम हिंदी चले जाएंगे, हिंदी यहाँ पे मिल जाएगी, नीचे ऊपर नीचे होगी, ये रही हिंदी। तो अभी जो मैं अंग्रेजी ले लेता हूँ उसको, अंग्रेजी क्योंकि मेरे पास हिंदी वाला टेक्स्ट शायद अभी नहीं है, ऑटोमेटिक डायरेक्शन कर दिया मैंने, और मैं कहता हूँ स्टार्ट। आप हिंदी लेके देख लीजिएगा, करेगा, कोशिश कर रहा है। जिनके पास वर्ड 16 है उनके लिए तो आसान है, अंग्रेजी के लिए। जिनके पास अंग्रेजी भी करना है, वर्ड 16 नहीं है, 13 वगैरह है, तो वो उसके लिए करेगा। ये कर रहा, प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर डाउनलोड का ऑप्शन देगा। फाइल की लंबाई पर डिपेंड करता है, तो इस फाइल को बुकमार्क कर लीजिए। अभी कह रहा डाउनलोड, डाउनलोड हो गई है, खोल देता हूँ, एनेबल एडिटिंग, फॉर्मेटिंग मिल गई, कोई बात नहीं, परंतु हम जो एडिटिंग कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग का नियम यही है वर्ड के
जी, कि फॉर्मेट प्रिंटर किसको आता है, किसी ने जवाब नहीं दिया था बहुत। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसका। फॉर्मेट जो लोग जो कुछ भी बताएंगे, जी, मैं ये मानना है मेरा कि मैं उसमें कुछ ऐड ही करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें नहीं आ रही होगी, ये खबर नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि 100 में से 1000 में से 1 या 2 को चीज आई होगी जो मैं बताऊंगा, बाकी कोई नहीं आई। जी, 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 फॉर्मेट प्रिंटर का यूज है, सिंपल सा फॉर्मेट प्रिंटर है, पर इसका और क्या यूज भी होता है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे जी। जब कभी मेरे को मौका देंगे आपके फॉर्मेटिंग के बारे में बताने के लिए। तो वो सेशन भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चल सकता है, इतना बड़ा है। हाँ बिल्कुल, और क्या उसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज काफ़ी हो गया। हम तो 1 घंटा लेके चले थे और यहाँ 2 घंटा होने वाले हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण और कि कुछ चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो ये फाइनल में शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, जी, और आप लोग उसको काम में लेके देखें। जी, 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 रही बात ये है कि ये जो फाइल है पीडीएफ स्प्लिटर, तो ये पीडीएफ स्प्लिटर जो है ये भी एक अलग फाइल है मेरे पास फ्री में, ये सिर्फ स्प्लिट ही करती है, मर्ज नहीं करती है। जी, ये भी फ्री वर्जन है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, फोल्डर को खोलना है। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन ये है, या तो बेस है या पेज आईडी है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कर सकते हैं, या एक फाइल है सिर्फ। तो अब इनको मैं भेजूंगा कैसे, एक ही फाइल तो जीमेल में आएगी आपसे, तो मेरे गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा, लिंक आपको भेजूंगा मैं व्हाट्सएप के ऊपर, जी, आपको अपने ईमेल में या फाइल पर खोल के और फिर उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे वो फोल्डर आ जाएगा। बिल्कुल ये सही रहेगा सर, ये सही रहेगा। तो आज के लिए किसी का कोई क्वेश्चन प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता, ग्रुप में पूछा जाएगा सर, ग्रुप में। मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली बहुत जबरदस्त तकनीकी सेशन था जी, और अभी लोगों को समझने के लिए वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद में उनके हाँ जहन सर, में वही प्रश्न आएंगे। बहुत टफ है। और जैसा कि अग्रवाल साहब ने अपनी सर्विसेज हमेशा के लिए हमें दी हैं, जी, तो हम इसका फायदा हमेशा उठाते रहेंगे। और जितने भी पार्टिसिपेंट इस समय हैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, वे लोग बहुगुणा जी जो वीडियो शेयर करेंगे उस वीडियो को बार बार देखें और उसके हिसाब से अभ्यास करें। उसके बाद में कोई प्रश्न उनके दिमाग में आता है तो अग्रवाल साहब को जो है वो प्रश्न हम पूछ सकते हैं, ताकि वे ग्रुप में अपने तकनीकी ग्रुप के अंदर ही उसका समाधान बताएं, तो एक साथ कई साथी लाभान्वित होंगे। जी, आज एक चीज और कहना चाहता हूँ, रोहन जी ने शेयर कहीं रखा था दोनों तीनों ग्रुपों के अंदर कि डिस्क क्लीन हमेशा करें आप, जी, ठीक है। रोहन जी कहा था ना, तो मेरा ये निवेदन है कि एक बहुत बड़ा फ्री टूल है Microsoft.net का, ये फ्री आफ्टर में चलाता हूँ, तो दिन में 2-3 बार तो मैं चला ही लेता हूँ। जी, इसके अंदर सारे फोल्डर जो है आपके जो भी सिलेक्ट करे हुए हैं उन सबको ये क्लीन कर देगा। और नंबर लास्ट सेटिंग है या टेम फाइल वगैरह और ही डिस्क क्लीनअप से ज्यादा ही बढ़िया चलता है। चला इसने अब करना शुरू करा, और शुरू में पहले दिन जब चलाओगे तो उसका 5-7 मिनट चले, और बाद में रेगुलरली हर रोज चलाएंगे तो 1-8 मिनट चलेगा। तो ये भी मैं डाल दूंगा, ये देखिए इसने कितनी फाइल अभी क्लीन कर दी, 676 कर दी, एक नहीं हो पाया क्योंकि ये खुद खुला हुआ है, इसलिए इसको फिर से एक जगह क्लीन कर देते हैं। क्लीन कर दिया, क्लीन इमीडिएटली हो गया। कुछ फाइलें लॉक्ड है, वो एक्शन फेल्ड हो गए, 6 खत्म हो गया। अब आपका मशीन जो है बिल्कुल साफ हो गई है। जी, क्लीन आफ्टर में Microsoft.net की फाइल है जी, बहुत खूब, बहुत जी, कैसे बात करना, क्या करना, बहुत सारे टूल्स वगैरह। तो मेरा संक्षिप्त में परिचय दे दूं, 1970 में ग्रेजुएशन करते वक्त मैंने कंप्यूटर वर्ल्ड में आया था मैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज में फोर्ट्रान लैंग्वेज सीखी थी, 7 दिन का कोर्स था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जी, तब से मैंने मास्टर था 1970 में ही कि ये कंप्यूटर इंडिया में आएगा ही, इसमें मास्टरी करनी है। तो 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। क्या बात, सही बात है। हम खुद 50 साल के हैं साहब अभी तो। फिर विंडोज 82-84 में बनी है, जी, तो उसका कंपटीशन हुआ था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। विंडोज बनाई नहीं थी, बनी नहीं थी, मेरे जैसे बहुत लोगों ने बनाई। जी, हमारे विंडोज के कुछ कोऑर्डिनेट देने पड़ते थे कि लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, बड़ी छोटी बने। जी, उसको मूव करने के लिए हमको फिर कोऑर्डिनेट देने पड़ते थे, लेफ्ट राइट इतना करें। हमारे सीपीयू था वो इतना ज्यादा काम का नहीं था, और मेरा पहला कंप्यूटर 1980 में लेके आया, जो कि कीबोर्ड की साइज का और मेमोरी आश्चर्यचकित हो गए। 128 किलोबाइट, एक फ्लॉपी में 1300-1200 केबी होता है, 128 किलोबाइट। जी, और नासा ने स्पेस का भेजी थी मार्स के ऊपर, तो उसमें वही सीपीयू काम में लिया था।
128 किलो बाइट कर रही है और उस कंप्यूटर में मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो आज के कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। मेरा वीडियो और शूटिंग का काम था, एडिटिंग और कैसे सब मैं उसी में करता रहा हूँ। और वो कंप्यूटर मेरे पास अभी भी है। मॉनिटर नहीं होता था तो टीवी जोड़ते थे ब्लैक एंड व्हाइट, टेप्स नहीं होती थी, सीधे माउस वगैरह नहीं होता था, तो ऑडियो टेप में टेप करके नंबर नोट करते थे। 100 से 50 तक 100 MB की फाइल है, 101 से 200 तक इसकी फाइल है वगैरह वगैरह। क्या बात है, बहुत खूब। जी हाँ, चलिए, ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में एक तकनीकविद हैं ऐसे, जिनके पास हम कोई भी समस्या लेकर के जा सकते हैं, उसका समाधान हमें मिलेगा, ये हमें पूरा पूरा भरोसा है। तो भगुना जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विधिवत कार्यक्रम का समापन करें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और मैं आज के इस बहुत ही जानकारीपूर्ण और बहुत ही उपादेयपूर्ण इस सेशन के लिए आदरणीय अग्रवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो लोगों को रुचि थी इस कार्यक्रम में, चाहे भले ही वो संख्या में कम है, लेकिन उन्होंने पूरे कार्यक्रम में रुचि ली और पूरे कार्यक्रम के दौरान इसमें शामिल रहे। और मुझे आशा है कि अभी हो सकता है कि ये कर्टेन रेजर हो कई लोगों के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी तकनीकी स्वरूप की हैं और उनसे हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए अभी बहुत ही दूर का हो मानना हो या कठिन जान पड़ रहा हो। लेकिन हो सकता है हम अगली एक मीटिंग रखें, मतलब एक ऐसी संगोष्ठी रखेंगे, उसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में धीरे धीरे करके एक एक चीज़ उठाएंगे, तो हम लोग काफ़ी उसमें सफल रहेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और अब हम इस कार्यक्रम को मुझे कुछ और कहना जी मुझे कुछ कहना है जी फाइल अभी डेवलपमेंट इसमें है। फाइनल वर्जन जो है ये ईमेल भेजने वाली, जी इसमें जीमेल जाओ और उसमें सबसे भेज पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि अभी और लोगों से ग्रुप के साथ शेयर नहीं करें, वरना लौट के खुद वापस आया थी कहीं से। हाँ और पार्टी ने भी पूछा था कि क्या बैंक में मैं शेयर कर सकती हूँ, तो कैनरा बैंक में आप लोगों को कहिए कि सर ने करवा दिया या मैनुअली कर दिया या जैसा आप उसे समझे बांटेंगे तो लोग के लौट के वापस ही आएगी। जो फाइनल वर्जन बन जाएगा, जो बन रहा है, जी सब मैं आप लोगों को दे दूंगा। जी तो जी फिर आपको जो मर्जी है, जिसको जो करना है आप उसके मालिक होंगे। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा जी रहेगा। जी 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 जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अग्रवाल जी का हम आज के इस सेशन के लिए आपके आभारी हैं, और साथ ही अपने सभी मित्रों का जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, राजेंद्र जी और श्याम जी आदि, और हमारे जितने भी लोग हैं, मैं सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और नए कार्यक्रम के साथ, एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया अग्रवाल जी, वीडियो बहुत बढ़िया। सेंड कर दीजिएगा सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल करें। जी।